इंसान का कुछ खो गया है। हर इंसान जीवन भर भागता है, दौड़ता है, लेकिन उसकी खोई हुई चीज़ उसे नहीं मिलती। क्या खो गया है उसका? मनुष्य का चैन खो गया है, शांति खो गई है। बहुत तलाश करता है, दुनिया का कोई कोना नहीं छोड़ता है। उसकी ज़िंदगी का हर कर्म के पीछे एक ही लक्ष्य है कि उसे शांति मिले, सुख मिले, लेकिन कहीं भी नहीं मिलता। भागता बहुत है, पहुँचता कहीं नहीं, मंजिल नहीं मिलती। दौड़ते दौड़ते मृग की तरह प्राण छोड़ देता है, पहुँचता कहीं नहीं। महापुरुष समझाता है कि इंसान, तू दुखी है और जीवन भर दुखी ही रहेगा जब तक तेरी भूली हुई चीज तुझे मिलती नहीं। कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। प्रमाण भी दे दिया है कि जिसको वो चीज मिल गई, जिसने उस चीज को प्राप्त कर लिया, वो सुखी हो गया। वरना किसी को तन का दुख है, किसी को मन का दुख है, कोई वैसे ही उदास रहता है। उसकी उदासी का कारण भी तो नहीं पता चलता। लेकिन संत का दास, जिसको वो चीज मिल गई, जिसने वो चीज दिलवा दी, महान बन गया। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि इंसान, अगर तू जीवन में अपनी चीज को प्राप्त करना चाहता है जो तुझसे बिछड़ी है, अज्ञानता में जिस चीज को वो खोज रहा है वो उससे बिछड़ी भी नहीं है, लेकिन अज्ञान और अंधकार के कारण घर में पड़ी हुई चीज नजर नहीं आती। इसलिए महापुरुषों ने कहा, जो सुख को चाहे सदा, शरण राम की ले। अगर तू जीवन के अंदर सुख चाहता है तो तुझे राम की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। संसार की, दुनिया की, माया की शरण में तेरे को वो सुख या शांति कभी नहीं मिलेगी। अगर इन सब चीजों में कहीं शांति होती तो आज पश्चिमी लोग बहुत ही शांत होते हैं, बहुत अशांत है, क्योंकि वो शांति दुनिया की दौलत से खरीदी नहीं जा सकती और वो मिलती है उसी के द्वार पर, शरण राम की है। इस शब्द के पीछे एक बड़ा गहरा अर्थ है। राम की शरण का अर्थ क्या है? जीवन के अंदर उस ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को समर्पित कर देना, मन को समर्पित कर देना। समर्पण का अर्थ ये नहीं है कि संसार के कर्तव्य छोड़ दें, काम छोड़ दें। राजा जनक ने कोई काम नहीं छोड़े थे, राज भी चलाया था, राजा भी था। राजा पीपा ने कर्म नहीं छोड़े थे, राज भोगा। राम की शरण जब ज्ञान मिला राजा पीपा को, तो अपने गुरु स्वामी रामानंद जी को कहता, महाराज मेरी अब इच्छा नहीं होती कि मैं कुछ करूं। कहते क्यों? कहते मुझे अंदर इतना आनंद मिला, बाहर के सब सुख फीके लगने लगे, मेरी इच्छा नहीं होती। कहते मुझे ये बता कि तेरे समर्पण के द्वारा तेरी जिंदगी की हर चीज अब मेरी हो गई ना? तो बिल्कुल महाराज। कहता फिर मैं हुक्म देता हूं, जाओ राज भी भोगो और अच्छा शासन चलाओ, ये मेरा हुक्म है, अब तेरा नहीं है, मेरा हुक्म समझ के इसे पूरा करो। जीवन के अंदर शांति आ गई। शरण ग्रहण करने का अर्थ बहुत लोग पूछ लेते हैं, क्या जी हम घर के काम छोड़ दें? गुनाह करोगे, पाप करोगे, ऐसा करोगे तो नहीं। उस चीज को, क्योंकि उसका संबंध बाहरी इंद्रियों से नहीं, चित्त ध्यान से है। अंदर का मन उधर लगा रहे और कर्म इंद्रियां संसार में लगी रहे, दोनों काम चलेंगे। कुछ छोड़ा तो अपराध हो जाएगा। अंदर का काम छोड़ा अपराध, अगर बाहर का छोड़ा तो अपराध है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, वो चीज जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे अंदर ही पड़ी है। मूर्ख, तुझे पता ही नहीं, सारी जिंदगी भीख मांगता रहा। तू बादशाह था, तू शहंशाह था, लेकिन तुझे पता नहीं कि मेरे अंदर कुछ खजाना पड़ा था। सारी जिंदगी कटोरा लेकर भीख मांगता रहा, कभी तृप्ति नहीं हुई, कभी वो शांति, वो सुख नहीं मिला। इसलिए महापुरुषों ने, गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण के अंदर स्पष्ट करते हैं, हमारी इस अवस्था का बयान करते हैं। कहते व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि, अस्प्रभ हृदय अक्षत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। वो ईश्वर जिसकी ये रचना है, जिसके तुम अंश हो, जिसने तुम्हें सब कुछ दिया, वो तेरे अंदर छुप के बैठा है।
तुझे पता ही नहीं। तू उसकी खोज भी तो बाहर ही कर रहा है, क्योंकि तेरा द्वार भी तो नहीं खुला। जैसे ही आंखें बाहर खुली, बाहर की ओर दौड़ा, पांव चलने लगे, बाहर दौड़ा, लेकिन कभी अपने अंदर नहीं दौड़ा। वो चीज तेरे पास ही थी, लेकिन तुझे पता नहीं था। ब्रह्म अविनाशी, वो अविनाशी शक्ति जिससे बिछड़कर तू दुख भोग रहा है, अशांत है, कला में है, क्लेश में है, वो शक्ति तेरे अंदर ही पड़ी थी। सत चेतन, चैतन्य है वो सत्य है। दूसरी पंक्ति के अंदर हमारी अवस्था का बयान कर दे। अस्प्रभ हृदय अच्छत विकारी, वो विकारों से रहित ब्रह्म परमात्मा तेरे अंदर बैठा बोलता रहा, तेरे अंदर बैठा देखता रहा, तेरे अंदर बैठा सुनता रहा। मूर्ख तू उससे अनजान रहा। अस्प्रभ हृदय अच्छत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। लेकिन प्रभु के साथ होते हुए भी इंसान दुखी है, दीन है, परेशान है, अज्ञानता है, अंधकार है। जब तक जीवन में प्रकाश नहीं होगा, दुनिया की कोई चीज भी आपको शांति नहीं दे सकती। सकल जीव को राजा दुखिया, राजा भी दुखी है। अंधियारे सुख कबू ना होई, राजा रंक दोनों मिल रोई। सारे रो रहे हैं, धनवान भी रो रहा है, निर्धन भी रो रहा है, औलाद वाला भी रो रहा है, बे औलाद भी रो रहा है, बलशाली भी रो रहा, निर्बल भी रो रहा है, सारे ही तो रो रहे हैं। हंसता कौन है? जिसे अंदर का खजाना मिल गया। इसलिए महापुरुषों ने समझाया, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। उस मालिक की बंदगी, उससे जुड़ना पड़ेगा। जब तक वो खजाना नहीं मिलता, तू अमीर नहीं हो सकता, कंगाल ही रहेगा। दुनिया के कागजों से, दुनिया के सिक्कों से तू अमीर नहीं हो सकता। कहे कबीर, निर्धन है सोई, जिसके हृदय नाम ना होई। कंगाल है जिसके हृदय के अंदर वो भक्ति का ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, कंगाल है। रघुपति भक्ति और प्रमाण स्टैंप लगा दी उन्होंने शास्त्रों के अंदर। ढूंढ लो सुख, ले लो सुख, शायद संसार में मिल जाए। ग्रंथों का खंडन हो जाएगा, महापुरुषों की वाणी गलत हो जाएगी। रघुपति भक्ति बिना सुख। अगर सुख को प्राप्त करना है तो उसकी भक्ति कर। बड़े एग्जांपल देते हैं तुलसीदास। कछुए की पीठ पे कहते बाल उग सकते हैं, जबकि उग नहीं सकते। असंभव को भी संभव कह रहे हैं। खरगोश के सिर पर सींग उग सकते हैं, आकाश पर फूल उग सकते हैं, मृग की तृष्णा की प्यास मिट सकती है। तुलसीदास कह रहे हैं, कहते ये तो मैं मान लूंगा, लेकिन किसी को ईश्वर की भक्ति के बिना सुख मिला हो, यह मैं कभी नहीं मानूंगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि भक्ति से जुड़ना है, लेकिन भक्ति कौन सी? क्या संसार कर रहा है जो दुनिया देखा देखी कर रही है? भक्ति किसे कहते हैं? वैसे सारा संसार भक्त है, कोई शक नहीं, लेकिन ईश्वर का नहीं। दौलत का, पत्नी का, बच्चों का, संसार का। ईश्वर का भक्त कोई नहीं। जो ईश्वर का भक्त होगा उसे सारा संसार अपना लगेगा। जिंदगी में उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आएगी। वो जिंदगी की हर परिस्थिति के अंदर स्वतः हंसता रहेगा, जो ईश्वर का भक्त होगा। लेकिन ईश्वर का भक्त कह देने से नहीं कोई बन जाता है, जानना होगा। जिसकी भक्ति हम करते पहले उसको जानते हैं, तभी तो भक्ति हो सकती है। जब जाना ही नहीं हो सकती। बहुत अच्छा कबीर कहते हैं, सुना सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात। सुनी सुनाई बात की मैं भक्ति नहीं करता, देखा देखी की बात मैं देख कर करता हूं। दुल्हा मिला दुल्हन से तो फीकी भई बारात। जब अंदर का संजोग मिला तो ये बारात, संसार की माया जितनी बारात अब फीकी लगने लगी। जब संजोग बना भक्ति, आज इंसान अपने अपने तरीके से ईश्वर की भक्ति करता है। जिसको जो मन भाता है वो भक्ति करता है। सबके अपने अपने असूल, कानून, नियम सब बाहरी कामों में लगे। एक क्रिश्चियन कहता है कि मैं सही भक्ति कर रहा हूं, मुस्लिम कह रहा है बिल्कुल गलत है। जो हमारा तरीका है 5 समय नमाज पढ़ना, यही भक्ति है। एक बार किसी मौलवी ने बुल्ले शाह को कहा, तू तो काफिर है, तू 5 दफा नमाज नहीं पढ़ता।
तो बुल्ले शाह क्या जवाब देते हैं, 24,000 नमाज फक्कर दी, तू 5 के दिया पढ़ना। तू 5 किसकी पढ़ रहा है, मैं तो 24,000 नमाज रोज अदा करता हूं। 24,000 श्वास होते हैं इंसान के। 24,000 नमाज फक्कर दी, तू 5 के दिया पढ़दा। बुल्ले शाह दा इको ही मणका जड़ा मौला ही मौला करता, कहता हर श्वास में मैं उसका सुमरण करता। लेकिन मौलवी साहब आप नहीं जानते, आप यही चक्कर लगाते रहेंगे। आज मेरे भाई सिख बंधु उनसे कहते कि भक्ति के उस शाश्वत नियम को जानो जो गुरु ग्रंथ साहब में लिखा। वो कहता इतना ही काफी है, मैं नित्य नेम करना है, बस मेरी यही भक्ति है, उसी चीज को पढ़ते रहना है, पर जो वो कहती है वो करना नहीं है, ये भी भक्ति नहीं है। महापुरुषों के आदेश को मानना है। एक कर्मकांडी है, वो कहता नहीं यही ठीक है। यही कारण था कि महापुरुष जब जब संसार में आए उन्होंने समझाना चाहा, हमने समझने के लिए विचार नहीं किया, बल्कि उनके हाथ पांव काटने, उनको जहर पिलाना शुरू किया, जीने नहीं दिया। उन्होंने हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी पुरानी कमजोरी की ओर इशारा किया, मार्ग ये नहीं है, तो हमने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। हालांकि वो किसी चीज की आलोचना नहीं करते, महापुरुष किसी चीज का खंडन नहीं करते, मंडन करते हैं, समझाते हैं कि तेरे इस कर्म के पीछे अध्यात्म क्या है, ज्ञान क्या है। लेकिन हमें वो जल्दी समझ नहीं आती ना। संसार की समझ बुद्धि और मन से आ जाती है, लेकिन मन और बुद्धि परमात्मा के देश अध्यात्म के अंदर दो कौड़ी कीमत नहीं है इसकी। इसलिए महापुरुष कहते कि वो तरीके जो हमने अपनाए हैं ये भक्ति नहीं है, क्योंकि बाहर के तरीके समय समय पर बदलते रहते हैं। आज से 50 साल पहले अनेक ऐसे नियम हैं जो नए नए चल पड़े हैं, आज से 50 साल 100 साल पहले नहीं थे। डे बाय डे बाहर परिवर्तन होता है, लेकिन मालिक के घर के अंदर, उसके नियम के अंदर, उसकी भक्ति के अंदर वो सनातन है, कभी ना बदलने वाला प्रोसेस है, वो ज्ञान है, कभी नहीं बदलता, उसको जानना होगा। भगवान श्री कृष्ण गीता के 7वें अध्याय के अंदर स्पष्ट करते हैं, आप पढ़ना जाकर गीता के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक से लेकर 25 श्लोक तक, 5 श्लोक पढ़ना, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि जो हम कर रहे हैं ये तो बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंसान अपनी कामना की पूर्ति के वश विश्व में आसक्त होकर अनेक चीजों की, अनेक देवी देवताओं की पूजा करता है। अर्जुन को समझा रहे हैं, और आप सब अर्जुन ही हैं। कृष्ण केवल अर्जुन नहीं, आप सबको भी समझा रहे हैं, समस्त मानव को समझा रहे हैं। लेकिन वो मूर्ख लोग अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं जानते, केवल अपनी कामना की पूर्ति के लिए भागते हैं। यहां नहीं, मैं वहां मत्था टेका तो बहन जी मेरे घर तो बहुत पैसा आ गया। बहुत अपमान किया ईश्वर का आपने ऐसी बात कहकर। ये बात नहीं है। कृष्ण ये कहते कि बहुत लोग मुझे मन और बुद्धि से जानना चाहते हैं, उनको भी मूढ़ कहा 23वें श्लोक के अंदर। यह भी कह दिया भगवान कृष्ण ने कि जो लोग जिस भी देवता की, देवी की पूजा करते हैं, वास्तव में वो मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन वो जानते नहीं मुझे, क्योंकि ये अविधि पूर्वक पूजा है। ये पूजा उनकी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकती। ये पूजा का फल नाशवान है। जरा इसको साधारण शब्दों में समझाता हूं। आपने किसी चीज की इच्छा रख के कोई पूजा की, वो चीज आपको मिल गई, आप बड़े खुश हो गए कि मेरी भक्ति पूर्ण होगी। नहीं, कृष्ण कहते हैं ये अविधि पूर्वक पूजा है और इसका फल नाश होने वाला है। और साथ में ये भी कहते हैं कि फल नाश होने के बाद मनुष्य भयंकर दुख और रोगों के अंदर जीवन व्यतीत करता है, और उस पूजा का फल इसी जगत में खत्म हो जाता। उस पूजा का फल हमारी आत्मा के साथ नहीं जाता। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, और कोई नहीं कह रहा। क्या आप मानने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो जिंदगी अर्जुन की तरह बदल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। सुनते हैं महापुरुष कहते हैं करते नहीं, मुख के बड़े लबार। कहते हैं, कबीर कहते हैं करते नहीं, मुख के बड़े लबार, तिनके मुंह काले हो गए साईं के दरबार। करते नहीं है। कृष्ण बोल रहे हैं, हजारों वर्षों से बोल रहे हैं, और हम पढ़े जा रहे हैं करते नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं ये अपि अन्य देवता भक्ता त्यजन्ते श्रद्धान्विता तेऽपि मामेव कौन्ते
जजंती अविधि पूर्वकम, ये अविधि पूर्वक मेरी पूजा है। वो मुझे जानते नहीं है, अंधकार के अंदर हाथ मारे शायद कुछ हाथ आ जाए, बड़े खुश होते हैं। अरे हर चीज के अंदर वो चेतना काम कर रही है। कृष्ण जब अपने आप को मैं कह रहे हैं, शरीर को नहीं कह रहे, ब्रह्म शक्ति के साथ वो जुड़े हुए हैं। ब्रह्म बोल रहा है उनके अंदर, शरीर नहीं बोल रहा है। हम कृष्ण को पकड़ के बैठ गए, छोड़ा नहीं छोड़ेंगे। वो कहते छोड़ असली चीज को पकड़, नहीं तेरे को नहीं छोड़ेंगे। तीसरे स्कंद के अंदर भागवत के कहते हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा स्थितः तमं ज्ञाय मां मर्त्य कुर्ता अच्छा विडंबनम। तीसरे स्कंद के 10वें अध्याय में 29वां श्लोक है, पढ़ना चाहकर। वो कहते कि मैं सबके अंदर आत्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में अंदर बैठा हूं, लेकिन मेरे वास्तविक रूप की अवहेलना करके मनुष्य बाहर पूजा का दिखावा करता है, मेरे असली रूप को भूलकर। इसलिए महापुरुष ये समझाते हैं कि जो जो कृष्ण कहते, जो जो जिस चीज की पूजा करता है, मैं उसको वैसा फल भी दे देता हूं। मैं रखता नहीं, जगत मजूरी देता है तो क्यों रखे भगवान? इंसान के कर्म की मजदूरी देता है तो भगवान रखता नहीं है। और स्पष्ट करते हैं कृष्ण 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं उनको देवलोक प्राप्त होता है। जो लोग भूतों की पूजा करते, जैसे तांत्रिक वगैरह होते हैं ना, जंत्र मंत्र तंत्र, हम भी भागे जाते हैं, फटाफट तवीज दे दो जी, कोई मेरा ये काम हो जाए, फटाफट मेरे गले में कुछ डाल दो। तो कृष्ण कहते हैं वो भूत ही बनेंगे, भूत लोग को प्राप्त होंगे, क्योंकि मिसयूज है उस ताकत का, उस शक्ति का मिसयूज है। हनुमान जी के पास बहुत शक्तियां थी, लेकिन उन्होंने कभी दुरुपयोग नहीं किया। भगवान राम अपने गुरु की सेवा के लिए हर शक्ति का प्रयोग किया। उड़ सकते थे, चल सकते थे, विशाल हो सकते थे, लेकिन अपने लिए नहीं, गुरु की सेवा में लगाए। और आगे कहते जो पितरों को पूजते हैं वो पितृलोक में ही जाएंगे, लेकिन अंत में कहते जो मेरा स्मरण करते हैं, अब भगवान कृष्ण का स्मरण कौन सा है जानना होगा। जो मेरा स्मरण करते हैं मुझे ही प्राप्त होती हैं और उनका आवागमन मैं समाप्त कर देगा। कृष्ण की वाणी पर विचार करना होगा। इसलिए जो कुछ भी हम देखा देखी करते हैं इसका कोई फल नहीं मिलता। देखा देखी सब करे मनमुख बूझ ना पाई, बूझते नहीं है। देखा उसने ऐसा किया, अच्छा मैं भी करता हूं। किसी ने कहा बहन जी तू ये फलाने व्रत इतने रखा कर, ये तेरा काम हो जाएगा। विचार नहीं किया, रखने शुरू करती। क्या क्या जप, क्या तप, क्या व्रत पूजा स्नान, जब लग युक्ति ना जानिए भाव भक्ति भगवान। क्या जप कर रहे हो, क्या तप है, क्या पूजा व्रत स्नान तीर्थ क्या है, जब लग युक्ति ना जानिए, जब तक वो तरीका नहीं पता, वो सनातन ज्ञान नहीं पता, तब तक आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता और जिंदगी में एक क्षण भी आपके सुख और शांति का नहीं मिल सकता। सुख के नाम पे धोखा मिल सकता है, सुख नहीं मिल सकता। इसलिए महापुरुष कहते जप, अगर जप तप से होता, अगर इन पूजा से जीवन का कल्याण होता तो रावण का हो जाता। शिव के अनन्य भक्त थे, शिव के वरदान थे। हिरण्यकश्यप का हो जाता जिसके पास ब्रह्मा के वरदान थे। महाविनाश हुआ हम लोग। समझो, विचार करो, जो शिव कहते हैं, जो ब्रह्मा भी किसी की उपासना कर रहा है, शंकर भी तो उपासना ध्यान में बैठे हैं। वो शक्ति है, प्रकाश, वो ईश्वर, सुप्रीम पावर, विद्युत, वो सबके अंदर काम कर रही है। एक ही शक्ति, एक ही बिजली है, 20 माइक आगे पड़े हैं, सबके अंदर वही बोल रही है। एक ही शक्ति है, सबके अंदर बोल रही है। क्या व्रत करते हैं हम, अर्थ नहीं जानते। उपवास किया है हमने, किसी से पूछ लो, 99.9% लोग हैं जिनको पता नहीं उपवास का अर्थ क्या है। कहते भक्ति कर रहे हैं, शायद बहुत बड़ी भक्ति। नहीं, उपवास का अर्थ उप मतलब नजदीक, वास मतलब रहना, नजदीक रहना, परमात्मा के इतना नजदीक रहना कि इंसान को भूख और प्यास का पता ही ना चले। हम जबरदस्ती करते हैं, रोटी नहीं खानी, शाम को ही खाएंगे, और वो भी 2 टाइम की इकट्ठी खाएंगे। और रखा है उपवास। बच्चे भी कहते हैं कि माता ने उपवास रखा है, चलो मिठाई ले चलो, कोई कहता है केले ले चलो, बल्कि बाकी दिनों से ज्यादा खिला देते हैं। और रखा है उपवास। उपवास महापुरुषों ने समझाया, उपवास का अर्थ शरीर के लिए है, शरीर की शुद्धि के लिए है, कि मनुष्य एक दिन भूखा रहे, उसका शरीर कायम रहे। शरीर कायम रहेगा तो वो सेवा कर पाएगा, भक्ति कर पाएगा, जीवन का ये कारण था। इसलिए इसको धर्म से जोड़ा था, हमने इसी को धर्म समझ लिया। स्नान,
हम स्नान करते हैं, स्नान से क्या मन धुल जाता है? नहीं, शरीर धुलता है। लेकिन अंदर के स्नान से जो अमृत अंदर बरस रहा है, जब तक वो प्राप्त नहीं होता तो ये जो काला मन है ये श्वेत नहीं हो सकता। उस स्नान की बात के जब लग युक्ति ना जानिए, युक्ति को ढूंढना पड़ेगा। विदाउट टेक्निक यू कांट डू एनीथिंग, कुछ नहीं कर पाओगे, भटकते रहोगे, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। जिंदगी का लक्ष्य नहीं पता तो चलोगे कहां? मंजिल ही नहीं पता कि जाना कहां है, कहां जाओगे? जैसा किसी ने बता दिया वैसे चल पड़ोगे? नहीं, शास्त्र बताता है, कृष्ण बताते हैं, श्री राम बताते हैं, नानक बताते हैं, ये मार्ग बता रहे हैं। पूजा सेवा नेम व्रत ये गुड़ियन सा खेल, बच्चे बच्चियों के गुड्डियों के खेल बच्चे रचाते हैं, कहते तू भी तो ऐसे ही कर रहा है। शास्त्र कह रहे हैं अरे इतना समझाया इतनी सरल भाषा में, क्यों नहीं समझ आता? गुड़ियन सा खेल, जब लग पियो परसे नहीं तब लग संशय में। जब तक प्रीतम से मिलाप ही नहीं हुआ तो संदेह समझना अपने कर्म में। पूजा नहीं है, पूजा कुछ और है। गुरु नानक देव जी बहुत अच्छी मिसाल देते हैं। जिस वक्त सारी घूम घूम के उन्होंने 4 उदासियां ली तो आकर एक विचार दिया, कहते पूजा करे सब लोग संतो। सारी दुनिया को मैं पूजा करते देखा, कोई लेट के कर रहा है, कोई खड़े होके कर रहा है, कोई आवाजें लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पानी में खड़ा है, कोई तप कर रहा है। कहता मेरी समझ से बाहर है ये सब काम। पूजा करे सब लोग संतो, मन मुख था ही ना पाई। मन के द्वारा जो पूजा करते उनको ठिकाना नहीं मिलता, अशांति रहते। आप देखेंगे आज बहुत भक्ति करने वाले भी आपको एक साधारण इंसान से ज्यादा अशांत नजर आएंगे। कारण क्या है? वो प्रॉपर प्रोसेस नहीं है, हमने जाना नहीं। मन मुख था ही न पाई, पूजा करी पर विधि नहीं जाने। हम पूजा तो की लेकिन उस तरीके को नहीं जाना जो युगों युगों से एक है। आद सच जुगाद सच है भी न सच, नानक उसी भी सच। वो सनातन ज्ञान जिसकी चर्चा कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन यही ज्ञान मैं सृष्टि के आरंभ में विवस्वत को दिया, विवस्वत ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। वही ज्ञान आज मैं, वो सनातन मार्ग है, सनातन है, वो कभी ना बदलने वाला मार्ग है भक्ति का, मैं तुझे वही देने जा रहा हूं। इसलिए महापुरुष कहते मनमुख था ही ना पाई, पूजा करी पर विधि नहीं जानी। दूजे रे भाई मल्लाई, आज हम तरह तरह की पूजा करके आज इस पूजा के पीछे कितने अपराध हो जाते हैं, बलियां चढ़ जाती, पेपरों में पढ़ते हैं ना। हमारी अज्ञानता का नतीजा है, अज्ञान के कारण ये हो रहा है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सद ग्रंथ, दम्बी निजमति कल्प करी प्रकट कीन बहु पंथ। हमारी अज्ञानता के कारण अनेकों पंथ बन गए। जड़ एक है, बीज एक है, शाखाएं अनेक हैं। हम लोगों शाखाओं को पकड़ कर बैठ गए, पत्तों को पकड़ कर बैठ गए। कहां से पैदा हुई? बीज से, सनातन बीज। और वो एक ही है, अनेक नहीं है। अनेक उसकी अभिव्यक्तियां हैं, बीज एक ही है, हजारों फल लग रहे हैं। हम अलग अलग सब फलों को नाम दे दिया। यही हमारी अज्ञानता। दम्भी निजमति कल्प करी, पखंडी और स्वार्थी लोगों ने अपने पेट भरने की खातिर अनेक तरह के पंथों की रचना कर दी। तुलसीदास कहते हैं वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध सब रत नर नारी। आज कलयुग की अवस्था का गोस्वामी तुलसीदास जी आज से 550 साल पहले बयान कर रहे हैं। कोई वर्ण आश्रम, कोई कुछ नहीं रहा। मनुष्य अपने कर्तव्य को भूल गया। श्रुति विरोध, सब वेद शास्त्रों की अवहेलना कर रहे हैं। रत नर नारी, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, कोई न माने निगम अनुशासन। आज धर्म को बेचा जा रहा है। पाठ करेंगे 501 रुपया लेंगे, जागरण करेंगे 51,000 रुपया लेंगे। लानत है ऐसे लोगों पर। पैसा लेके भगवान का नाम किसी को सुनाते हैं, सबसे बड़े अपराधी हैं वो। श्रुति बेचक, आज वो धर्म का जो मार्ग दिखाने वाले थे, आज वो उसको बेच रहे हैं। भूप प्रजासन, और राजा प्रजा को खा रहा है। कोई न माने निगम अनुशासन, कोई भी अनुशासन को मानने के लिए तैयार नहीं है। मार्ग सोई जा कहु जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। जिसको जो मार्ग अच्छा लगता अपना लिया।
कोई फर्क नहीं है। हमारे महापुरुष, संत, अवतार, पीर, पैगंबर, औलिया, गुरु अनेकों दफा आए समझाने, अरे समझो, जागो, कुछ तो विचार करो। नहीं, हम मन के बहुत बड़े फरिश्ते बनते हैं ना, हम जो कर रहे हैं वही ठीक है, यही हमारा सिद्धांत है, यही मेरा नियम है। अरे तू अपने आप को तो जान, फिर नियम बनाना। मार्ग सोई जाको जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। जो बहुत बातें करना जानता ना, कहते पंडित बड़ा ज्ञानी आदमी है, बहुत जी पहुंचा हुआ आदमी। कहां पहुंचा हुआ? जिसको बहुत लच्छेदार बातें करनी आती, हम कहते ये बहुत काफी कुछ जानता है जी, खाक भी नहीं जानता। बातें करने से पहचान नहीं होती जानने की, जानने की पहचान होती अनुभव से। जिंदगी का अपना अनुभव क्या है। और गोस्वामी तुलसीदास जी आखिरी लाइन में क्या कहने जा रहे हैं? मिथ्या रंभ दंभ रति जोई, वो मिथ्याचारी, झूठा फरेबी, मिथ्या रंभ दंभ रति जोई, ताको संत कहे सब कोई। आज कलयुग में 70 लाख संत पैदा हो चुके हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी 500 साल पहले बता रहे हैं कि ऐसे होंगे। हो रहा है, विचार नहीं है, उसको जानना होगा। जैसा रास्ता दिखाने वाला होगा, क्योंकि भक्ति रास्ता दिखाने वाले के बिना नहीं मिल सकती। और रास्ता कौन दिखा रहा है, पहले ये विचार करना होगा। जैसा रास्ता दिखाने वाला होगा, वैसे ही दूसरों का हाल होगा। कहते एक बार क्या हुआ, एक परीक्षक, इंस्पेक्टर जो है, स्कूल्स में आते हैं, उन्होंने निरीक्षण करने आना था। तो एक टीचर ने अपनी अपनी क्लास बच्चों को कहा, भाई ध्यान से जवाब देना, मेरी इज्जत का सवाल है। वो दिन आया, इंस्पेक्टर आए और उन्होंने देखा कि इन बच्चों से मैं क्या प्रश्न पूछूं। एक क्लास के अंदर गया, उनसे पूछा कि आपके किताब देखी, उसके अंदर एक रामायण का भी पाठ का थोड़ा सा एक लेसन था। उन्होंने अनायास पूछ लिया कि बताओ बच्चों, बताओ कि शिव का धनुष किसने तोड़ा था। इतनी देर में एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, कहते बताओ किसने तोड़ा था। कहता मास्टर जी मैंने नहीं तोड़ा। हैरान रह गया, किसने पाठ नहीं पढ़ा क्या? कहता मैंने शिव का धनुष नहीं तोड़ा। इतनी देर में जो उसका टीचर इंस्पेक्टर के बराबर खड़ा था, वो डंडा लेके बच्चे के पास गया, कहता सर इसी ने तोड़ा होगा, यही नालायक है सारी क्लास, शिव का धनुष इसी ने तोड़ा होगा। ये बात सुननी उसे और आश्चर्य हुआ, वो तो मूर्ख है ही है, ये महामूर्ख, इसको रास्ता दिखाने वाला। वो दोनों को पकड़ के प्रिंसिपल के साहब के पास ले गया कि देखो आपके स्कूल में हाल क्या है। मैंने पूछा शिव का धनुष किसने तोड़ा, वो कहता मैंने नहीं तोड़ा, ये कहता इसी ने तोड़ा होगा। तो प्रिंसिपल साहब कहते कि जाने दो सर, जाने दो साहब, जो भी टूट गया जुड़वा देंगे, लेकिन आइंदा से नहीं ऐसा करेंगे। मतलब शुरू से लेके अंत तक वो लड़ी, पंजाबी में कहते ना आवा ही उठ गया। जब तक रास्ता दिखाने वाला नहीं होगा, और हमारे साथ यही होगा। ये हंसने के साथ हमें जानना भी है, आज लोग भी, आज ऐसे संत भी हैं जो कहते तू सब कुछ कर, सब माफ है, बस शाम को आके 2 मिनट बैठ जाया कर, तेरी नैया पार, मत धोखी में रहना। सारा दिन जीवन कर्म के अंदर वो अपवित्रता, और जाके रोज मत्था जरूर टेक लेना, इससे कुछ नहीं होगा। जैसे एक साहूकार था ना, सारा दिन धोखाधड़ी सब कुछ करता था, शाम को जाके 10-20 रुपए चढ़ा के कहता है झूठ भी बोलेने तो घट भी तो लेने, साईं नाम तो तेरा ही जपेने। करते सब कुछ है, लेकिन तेरा नाम तो साथ साथ जपते हैं, इसलिए हमारा वो दोष नहीं है। महापुरुष समझाते हैं उस मार्गदर्शक की जरूरत है जो हमें भक्ति का मार्ग बताए, भक्ति के मार्ग, क्योंकि बिना गुरु के, यह स्पष्ट बात है। आज बहुत लोगों का यह प्रश्न है और उसका जवाब दिया जा रहा है, बिना गुरु के जीवन का कल्याण नहीं हो सकता, और उस भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, और उस सनातन ज्ञान से नहीं जुड़ सकते। बहुत लोग कहते हैं गुरु की जरूरत कहां है जी? नहीं नहीं, गुरु नहीं, गुरु के बिना ही हो जाता है। सारे इतिहास को, सारा हमारा धार्मिक ग्रंथों का खंडन कर दिया। नहीं, गुरु बिन भव निधि तरे ना कोई, जो विरंच शंकर समोई, कल्याण नहीं हो सकता। चाहे कोई ब्रह्मा जितना महान बन जाए कि वो सृजना कर दे, और शंकर जितनी शक्ति हासिल कर ले कि सबका संहार कर दे, गुरु के बिना।
गुरु नानक कहते भाई रे गुरु बिन ज्ञान न होए, पूछो ब्रह्म नारद वेद व्यास कोई। जब प्रमाण ले लो जाकर वेद व्यास ब्रह्मा से नारद से, गुरु के बिना ज्ञान। एक शख्स के अपनी पत्नी को कहता कि तू मुझे ही गुरु मान ले, मैं ही तो तेरा गुरु हूं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खुद तो अंधकार में डूबा, उसको भी डुबो रहा है। ऐसा नहीं, शास्त्र की अवहेलना मत करो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, इसलिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हिसाब भी लेगा। ये नहीं है। परमात्मा सबका पति है, परमेश्वर पति है, परमेश्वर सबका पति है, पति परमेश्वर नहीं है, भूल जाओ इस बात। महापुरुष कहते कि एक पुरुष इस जग माही और सगली नार सबाई, सारे जीव पत्नियां हैं, एक सबका खसम परमात्मा है, इसलिए उसको परमेश्वर पति है। लेकिन हमने मतलब के लिए बात को उल्टा कर दिया, पति ही परमेश्वर है। मैं आपकी विचारों की आलोचना नहीं करता, सत्य से वाकफियत होनी चाहिए। इसलिए महापुरुष जो रास्ता दिखाते हैं उसके लिए जरूरत ऐसे ही गुरु की है। और आज गुरु शब्द जो कहा कि नहीं, बहुत लोग मिसाल देते हैं, मीरा के कौन से गुरु थे, उसने तो कृष्ण को पा लिया, लेकिन मीरा कह क्या रही है उस पर भी विचार करो। गुरु रैदास मिले मोहे पूरण, धुर से कलम भिड़ी अंदर। रविदास जब मिले कृष्ण के प्रकट तो जरूर किया, कृष्ण ने कहा कि गुरु के पास जा, ये मेरा नियम है। रामकृष्ण ते को बड़ो तिन भी तो गुरु कीन, तीन लोग के नायक गुरु आ गया थी। धुर से कलम भिड़ी, सतगुरु सैण दई जब आके जोत में जोत रहे। एग्जाम्पल देते, धन्य ने कौन सा गुरु था? धन्य का गुरु था स्वामी रामानंद। जब भगवान प्रकट हुए तो उसने कहा कि धन्य तेरे प्रेम वश में आया हूं, लेकिन मुझे पाने का ये मार्ग नहीं है, मैं तेरे अंदर ही बैठा हूं। लेकिन वो दृष्टि ले रामानंद जी के पास गया। तो लिखते हैं, ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया, ज्ञान मान सब एक पाए, तन्ना तन पाया तरणी तर, मिलजन संत समान। संतों की संगत में जाके वो ज्ञान हासिल किया, फिर महान बना। नामदेव ने 72 दफा कृष्ण के दर्शन किए, लेकिन कृष्ण हर बार कहते कि गुरु के पास जा, ज्ञान ले, वो मेरा नियम है, मेरे घर तक पहुंचने का वो मार्ग है। अध्यात्म ज्ञान, बातों का ज्ञान मत समझ लेना कि बातों के गुलदस्ते हाथ में पकड़ाए जाए, नहीं। अध्यात्म ज्ञान, बातों से शब्दों से परे, अनुभव, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ज्ञान जानना। और नामदेव लिखते हैं, सफल जन्म मोह को गुर दीना, दुख विसार अंतर सुख लेना। मेरे दुख के अंदर, दुख अंदर है, सुख भी अंदर है। दुख क्या है? ना जानना, और जिस दिन जान लिया वो दुख सुख में बदल जाएगा। दुख सुख एक अंदर की परिस्थिति है, अवस्था है, दुख सुख बाहर कुछ नहीं है। लेकिन जब परिस्थिति बदली, अवस्था बदली, आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। इसलिए महापुरुषों ने यह कहा, जिनके गुरु नहीं थे, इतनी बड़ी बड़ी शक्ति रखते थे, उनका हश्र क्या हुआ? सिकंदर का हश्र क्या हुआ? ताकत बहुत थी लेकिन कुछ नहीं कर पाया। हरणाक्ष का हश्र क्या? अनेक एग्जांपल्स हैं, लेकिन एक अर्जुन है और एक दुर्योधन है। ताकत तो सबके पास थी, लेकिन ताकत से बात बनने वाली नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने समझाया कि गुरु, जब तक मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होगा, जीवन में भटक जाएंगे। लेकिन मार्गदर्शन करने वाले की बड़ी सावधानी की जरूरत है। आज बड़ा खतरा हो गया है, मार्ग दिखाने वाले ज्यादा और देखने के लिए कोई तैयार नहीं, दिखाने के लिए सभी तैयार है। बड़ी समस्या हो गई। एक साधारण इंसान उलझ चुका है, मैं करूं तो करूं क्या? यहां तक वो पहुंच गया कि गुरु होना चाहिए, पर ये नहीं जानता कैसा होना चाहिए। ये उसकी उलझन है। कैसे ढूंढे? आज हर गली हर कूचे में गुरु दिखाई देने लगे, कहां जाए? कहीं जाता है, कुछ दिनों बाद पेपरों में खुलासा आ जाता है, फिर फोटो भी छुपा के रख देता, घर में रखी होती। आज किसी शख्स ने प्रश्न पूछा कल यहीं से कि आज इतने लोग हैं, सबके पीछे इतनी भीड़ है, आपका साधु समाज उनके लिए कुछ क्यों नहीं करता? अरे उनको बनाया किसने? हमारी अंधी श्रद्धा ने। आंख बंद करके चलेंगे तो खड्ड में ही गिरेंगे। महापुरुष आपकी आंख का इलाज करने आते हैं, भाषण सुनाने नहीं आते। सुरमा डालने आते हैं, देख के चलना, यही काम होता उनका। बातों के गुलदस्ते नहीं देते, बातों का हलवा नहीं देते, शब्द लेके घर आगे बड़े खुश, बहुत अच्छा नहीं,
जिंदगी की दृष्टि देते हैं, देखकर चल, तुझे पता चल जाएगा। गरुड़ जी ने कागभूषणी से प्रश्न पूछा, संत असंत मरम तुम जानो, तू जानते हैं, आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, संत और असंत में, अरे त्रेता युग की बात, उस वक्त भी असंत थे। संत और असंत का भेद कहां पता चलता है? कसौटी से, ज्ञान की कसौटी से, और नहीं विचारों से, वेशभूषा से नहीं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अगर उसकी पहचान भी शास्त्रों में लिखी है, शास्त्रों में लिखा कि उसकी जरूरत है, तो उसका पूरा विवरण भी दिया है। गुरु कैसा होना चाहिए? अरे एक चोर है, वो पुलिस की वर्दी पहनकर आपके घर आ जाता है, तो आप क्या तिजोरी की चाबी उसके हाथ में दे दोगे? तिजोरी की चाबी दोगे तो लुटोगे। पहले उससे पूछोगे कि आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, है भी सही डिपार्टमेंट के बंदे। लेकिन आज हम ऐसे ही कर रहे हैं। आज संत के वेश में, आज इन कपड़ों की ओट के अंदर अनेक गुनाह हो रहे हैं। नतीजा हमारी अंधी श्रद्धा। हमारे पास कोई कसौटी नहीं है परखने की, जो कि शास्त्रों के अंदर बार बार लिखी है, लेकिन हमें कोई समझाने वाला नहीं आया कि तुम कैसे परखोगे। इसलिए महापुरुषों ने यह कहा कि उनकी परख भी बहुत बड़ी रखी है, लेकिन भेड़ चाल है। हमारे जीवन का क्यों पतन हुआ? भेड़ चाल है। मैंने उन शख्स को कहा कि ठीक है, उनको आज इतने लोग पैदा किए, लोगों ने कहा यह काम तो बहुत बढ़िया, चलो कपड़े पहन लो, सब कुछ ठीक ठाक है, लोग अच्छा। हमारी अंधी श्रद्धा, तुम्हारी आंख बन जाएगी तो ये लोग, हम उन लोगों को जाके लड़ेंगे तो आपका मौका रह जाएगा। हम आपको क्यों ना समझाएं कि आइंदा से ऐसे लोग पैदा ना हो, जो पैदा हुए हैं उनको बेनकाब किया जा सके। ऐसी आपके पास धर्म की कसौटी मिल जाए, शास्त्र अनुकूल, वेद सम्मत, आपको पता चल जाएगा सत्य और झूठ क्या है, निर्णय करोगे आप। महापुरुषों ने जो कहा उस पर विचार भी करना है, ऐसा ही नहीं है। और वो कसौटी, एक चीज और जरूर बताना चाहूंगा, मानव के अंदर आज इतना ज्यादा देखा देखी अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि बुद्धि से यह निर्णय नहीं हो पाएगा, यह सत्संग के द्वारा ही हो पाएगा। जब तक सत्संग नहीं मिलता, ऐसे महापुरुष, सत्संग का अर्थ उसका संग जिसने सत्य को जाना है। नोट कर लेना सत्संग की परिभाषा, उसका संग करना जिसने स्वयं सत्य को जाना है और आपको भी जना देगा। विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास जाकर पहुंचा, उससे जाके पहला ही प्रश्न पूछता है कि परमात्मा है? कहते आपने जाना है? जाना है। कहते उसका प्रमाण क्या है? बड़े पते की बात बताए। कहते उसका एक ही प्रमाण है कि तू खुद उसको देख ले, बस। बातें प्रमाण नहीं है, देखना ही प्रमाण है। और आज लोग कहते नहीं, उसको देखा नहीं जा सकता। जैसे लोगों ने, जैसे ऐसे गुरुओं ने उनको समझाया, जैसे उनके अंदर ब्रेन वॉशिंग की, उसको देखा ही नहीं जा सकता। उस प्रकाश को कोई देख तो नहीं सकता है। एक चीज मुश्किल क्या कि इतनी मुश्किल बना दी कि हमने प्रयास ही छोड़ दिया। तो नहीं, कबीर कहते पार ब्रह्म का खेल कैसा हो उन्मान, कहीं भी को शोभा नहीं, देखा ही प्रमाण। उसका प्रमाण ही देखना है। परमात्मा प्रकाश है, परमात्मा एक शक्ति है, और वो इंसान के अंदर है, और गुरु का काम उसको दिखाना है, बस, दैट्स ऑल। कहने में शोभा नहीं उसकी, कहने से उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, अव्यक्त है वो अनुभव करने की चीज है, देखने की ही चीज है। हमारे महापुरुष कहते जब देखा तब गावा, हमने देखकर गाया है। जब देखा तब गावा तो मन धीरज पावा। इस मन को धीरज तब मिलेगा जब उसको देख के गुण गाओगे। बिना देखे गुण गाए जा रहे हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलोगे साईं तुमको मैं कुमति। रोज गाए जा रहे हैं, जिंदगी बीत गई गाते हुए, विचार नहीं किया। तुम हो एक अगोचर, ये मालिक तू अगोचर है, इंद्रियों से परे है, कैसे मिलूं? मार्ग दिखा, किस विध मिलूंगा साईं, मुझे मार्ग दिखा, मैं तुझसे मिलूं, तुमको मैं कहूंगी। इसलिए महापुरुष जो कहते हैं उन शब्दों पर विचार करना है। वो दिखाते हैं परमात्मा का रूप प्रकाश है, सहज प्रकाश रूप भगवान, प्रकाश रूप है। लेकिन लोगों की बातों के द्वारा यह कह दिया जाता है नहीं, तुम चलते रहो, चलते रहो, तुम्हें मार्ग मिल जाएगा। हम कहते सारी दुनिया चल रही, भीड़ चल रही है, हम भी पीछे चल पड़ते हैं। यही होती है भेड़ चाल, और कुछ नहीं।
अपने विचार किए बिना किसी की बात पर अमल कर लेना, सुनी सुनाई बात पर वैसे ही कर लेना नहीं। अमल करना जब उस चीज को जान जाओगे, देखोगे, फिर अमल करना। विचारों पर, शब्दों पर, ये शब्द बड़ा उलझन है, ये शब्द एक जाल है। शब्दों के जाल से निकलना है, फंसना नहीं है। एक बार अकबर और बीरबल, अकबर ने कहा कि बीरबल बताओ भेड़चाल क्या होती है। कहता महाराज जी बता दूंगा, कुछ दिन ठहर जाओ। कुछ दिन बीते तो कहता क्या हुआ कि एक स्थान पर जहां मौलवी पूजा करता था, वहां एक इतना बड़ा चमड़े का जूता पड़ा मिला। मौलवी ने सुबह शोर मचा दिया कि रात को खुदा आया था, देखो इतना बड़ा जूता साधारण इंसान का तो हो नहीं सकता, इतना बड़ा पैर, ये तो खुदा का ही होगा। देखते ही देखते भीड़ लग गई, जैसे आज यहां हो रहा है। संसार के अंदर देखते हैं कहीं भीड़ भीड़ चली जा रही है, कुछ नहीं पता, जहां देखो विचार कोई नहीं। और वो कहते कि सारी दुनिया जाने लगी। तो एक दिन अकबर कहता बीरबल चलो तो हम भी दर्शन करके आए उस जूते के। तो बीरबल खुश हुआ, हाँ महाराज चलना चाहिए, रथ तैयार किया, चले। जब वहां पहुंचे तो बीरबल देख रहा है कि अकबर तैयार हो रहा प्रणाम करने के लिए, सजदा करने के लिए। तो उसने बाजू पकड़ ली, कहता महाराज क्या कर रहे हैं ये। कहते बीरबल ये बदतमीजी क्यों। बीरबल कहता आओ मैं बताऊंगा। ले गया अपने घर और वहां जाके दूसरा जूता उसके सामने रख दिया। वो कहता ये क्या। कहता मेरे घर भी आया था खुदा, वही नहीं आया था, मेरे घर भी आया था। फर्क जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आपने कुछ महीने पहले मुझसे पूछा था कि भेड़चाल क्या होती, यही है। किसी ने विचार नहीं किया, चल पड़े। महापुरुष हमें वो कसौटी देते हैं, संत की पहचान क्या है। संत की पहचान एक ज्ञान है। ज्ञान बातें नहीं है, वेशभूषा नहीं है, भीड़ नहीं है, बड़ी बड़ी जटाएं नहीं है। संत का परिचय उसका ज्ञान है। भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। तलवार की कीमत है, म्यान की कोई कीमत नहीं है। और वो तलवार ज्ञान है कि उस ज्ञान, किस ज्ञान की बात की जा रही है। यहां ये भी बात क्लियर करना बहुत जरूरी समझता हूं। लोग जैसे बहुत लोग कहते हैं जी 3 दिनों में काफी ज्ञान दे दिया, ये ज्ञान थोड़ी है भाई, ये ज्ञान की चर्चा है। ज्ञान शब्दिक नहीं है, अनुभव करने का है। भगवान कृष्ण गीता के अंदर कहते अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् तथा अन्यथा। आत्मा का अध्ययन जो शब्दों के बिना है, जहां सभी इंद्रियों की पहुंच खत्म हो जाती है, नित्यत्वं नित्य रहने वाला है हमेशा से, तत्व ज्ञानार्थ, और वो तत्व से जाना जाता है, दर्शनम देखा जाता है, यह है ज्ञान। देखने योग्य, तत्व से जानने योग्य, शब्दों से परे, इंद्रियों और मन से परे, तभी वो अगोचर बनेगा। एतत् ज्ञानम, कृष्ण जी कहते हैं ये ज्ञान है। अज्ञानम यत् तथा अन्यथा, कहते बाकी सब अज्ञान है। जीवन का कल्याण अध्यात्म ज्ञान से हो सकता है, और गुरु की पहचान अध्यात्म ज्ञान है। जो वो कहता है उसकी कथनी करनी में बदल जाए, हमारे अंदर करके भी दिखाए। जो बाहर वो कहता है हमारे अंदर करके भी दिखाए। कहने को आज सारा संसार कहता है कि भगवान प्रकाश है, सबके अंदर है और देखने योग्य है, पर दिखाने वाला क्यों नहीं मिला। क्यों नहीं मिला। कोई आदमी कहे ध्यान करो, ध्यान करना चाहिए, अरे किसका ध्यान करोगे। कोई लक्ष्य तो सामने हो। एक कवारी लड़की ने अपने होने वाले पति को देखा है, उसका ध्यान कर सकती है। एक ने देखा ही नहीं, उसको कहे कि तू होने वाले पति का ध्यान कर, कैसे करेगी। शी विल नेवर, कभी नहीं कर सकती। ध्यान महापुरुषों ने बहुत अच्छी एग्जांपल से समझाया, बहुत सुंदर समझाते। कहते खांड खांड कहे मुख नहीं मीठा हुए, जब लग जीभ स्वाद खांड नहीं खाइए। चीनी चीनी कहने से मुंह मीठा नहीं होगा जब तक जुबान पे चीनी नहीं लगेगी। आगे बताते हैं, रात अंधेरी में दीपक दीपक कहे, तिमर ना जाए जब लग न जराइए। कहते रात अंधकार अंधेरी हो और तुम लोग रटना शुरू कर दो कि दीपक दीपक, बल्ब, ट्यूबलाइट, हैलोजन लाइट, फ्लड लाइट, अंधेरे में रहोगे, कहने से कुछ नहीं होगा। जब लग, जब तक कोई उसको कोई जलाता नहीं है। मोमबत्ती और माचिस पास पड़ी है, मोमबत्ती जलेगी नहीं। ये दोनों चीजें हमारे अंदर पड़ी है। जब तक जलाने वाला नहीं आता और वो जला के कहेगा
और पता चल जाएगा ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन प्रकाश। प्रकाश करता है, कहता नहीं है। और तीसरी एग्जांपल देते हैं, कहते ज्ञान ज्ञान कहे कबहू ना ज्ञान होए। जिस चीज को देखा ही नहीं उसकी उपमा क्या गाओगे, उसका आनंद क्या लोगे, उसकी महिमा क्या गाओगे। और अंत में महापुरुष बता रहे हैं, ध्यान ध्यान कहे कबहू ना ध्यान होए, जब लग गुरु दर्श अंतर ना दिखाइए। प्रमाण है ये। ध्यान ये नहीं है कि जैसा किसी ने कह दिया ध्यान करो और हम आंखें बंद करके ऐसे बैठ गए। भगवान कृष्ण उसको मिथ्याचारी कहते हैं, जो अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती रोकता है। मिथ्याचारी है, पखंडी है। विचार करने की बात है कि जब तक लक्ष्य हमारे सामने नहीं, ध्यान नहीं हो सकता। और गुरु ध्यान की वो प्रक्रिया ही बताता है जिसे धारण करना है, जिसे धर्म कहते हैं। धर्म ये नहीं है जिनको हम समझ रहे हैं, धर्म का अर्थ है धारण करना। धारणा धर्मं इति आहु, धारण करने की प्रक्रिया। धारण क्या करना है? आत्मा को धारण करना है, आत्मा को जानना है, आत्मज्ञान को धारण करना है। यह धर्म की परिभाषा है। जिनको हम धर्म कहते हैं, धर्म नहीं संप्रदाय है। धर्म तो एक है, रिलीजन इज वन बट सेक्ट्स आर मैनी। धर्म तो एक है, संप्रदाय अनेक है। मैंने कहा बीज एक है, जड़ एक है, डालियां अनेक है, पत्ते अनेक हैं, लाखों फूल हैं, लाखों फल हैं, लेकिन जड़ एक है। धर्म है वो जड़। लेकिन आज हम डालियों को पकड़ के धर्म का नाम दे दिया, धर्म का अपमान किया, क्योंकि पता नहीं। धर्म जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जानने की प्रक्रिया है, मानने की प्रक्रिया नहीं है। और महापुरुष धारण करवाते हैं, मनाते नहीं, जनाते हैं। कहे कबीर अब जाने, जब जाने तो मन मान्या, मन मान्या लोक नहीं पतीजे, नहीं पतीजे तो क्या कीजिए। जिसने जाना उसने कहा कि मैं जानता हूं, वेदामेतम पुरुषं महानतम आदित्य वर्णम तम से प्रास्ताद। लेकिन लोग कहते नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता, क्योंकि उनको पढ़ाया ही ऐसे गया है, तोते बना दिया कि नहीं, देखा नहीं जा सकता। आज लोग मानने के लिए तैयार नहीं कि उस प्रकाश का दर्शन किया जा सकता। दर्शन करवाने वाला चाहिए। जरूर हो सकता है, हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन ऐसा कोई राहबर मिल जाए, ऐसा कोई गुरु मिल जाए जो पूर्ण दीक्षा दे, केवल शिक्षा न दे। इसलिए महापुरुषों ने कहा धर्म यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म की भी हम देते ना, हम सनातन धर्मी हैं जी। अरे पहले धर्म को जाना, फिर सनातन तक पहुंचना। जिसने उस सनातन, उस ज्ञान को जीवन के अंदर हासिल किया, अध्यात्म ज्ञान को जाना, वो सनातन धर्मी है। वो सनातन धर्म को अपनाया है उसने। कहने जो हम क्रियाक्रम में उलझे हुए हैं, नहीं, ये इंडिकेशन है, ये एक सूचनाएं हैं उस धर्म की। धर्म नहीं है, एक इशारा है। मैं कहता हूं कि वो सूरज है, कोई मेरी उंगली को सूरज समझ ले, सूरज तो नहीं है। ये बाहर जो कुछ कर रहे हैं, ये सब इशारे हैं, इंडिकेशंस है अंदर की ओर। बाहर की हर चीज का जो संबंध है अध्यात्म जगत से है, हम नहीं जानते। इसलिए महापुरुष समझाते हैं जो गुरु होता है उसकी एक महान कसौटी है, बहुत महान कसौटी। और जब जिस वक्त उस कसौटी पर वो खरा उतर जाए और आपके अंदर वो प्रैक्टिकल उतर जाए, तो समझ लेना आप सनातन धर्मी बन गए। वास्तव में इसके अलावा और कोई धर्म ही नहीं है। धर्म एक है, वो है सनातन, कभी ना बदलने वाला, जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं नित्य सर्वगता स्थाणु अचलयम सनातना ममे वाशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये आत्मा सनातन है और इसका ज्ञान सनातन धर्म है, धारण करना। शब्दों के पीछे रहस्य क्या है इसको समझें। लेकिन आजकल इकट्ठा भीड़ जुटा लें। आजकल के लोगों को भी यही होड़ लगी है कि भीड़ इकट्ठी कैसे करें, और लोग भी चल पड़ते। और उस कसौटी को समझें। आज सबका प्रश्न है, सबकी समस्या है, जो लोग अक्सर 2 दिनों में पूछा, और आज उसका जवाब मिलने जा रहा है कि हमको कैसे पता चले कि हमें अध्यात्म ज्ञान मिल गया है। शास्त्रों के अंदर कसौटी बताई कि गुरु की पहचान क्या है, गुरु हमें क्या देता है। चारों वेद इस चीज का प्रमाण है। यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि गुरु के पास जिस वक्त जाओगे, वो एक डॉक्टर है। वो आपकी आंख का इलाज करता है। जब आंख खुलती है तो पूछता है कि क्या देख रहे हो। आंख के डॉक्टर का काम क्या है?
उसका ऑपरेशन सक्सेस तभी माना जाता है जिस वक्त वो पेशेंट से पूछता है कि क्या देख रहे हो सामने, वो बताता है कि ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, तो डॉक्टर खुश हो जाता है कि मेरा ऑपरेशन कामयाब हुआ। गुरु भी एक डॉक्टर है, बाहर की आंखों का नहीं, अंदर की आंख का दिव्य दृष्टि खोलता है, आंखों के अंदर ज्ञान का सुरमा डालता है। यही बात कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, ना तु माम कैसे दृष्ट मनन स्व चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम योगमेश्वरम। अर्जुन, इन आंखों से तू मुझे नहीं देख सकता, वो एक और आंख है, वो दिव्य दृष्टि है जिसके द्वारा तू मेरे उस योग स्वरूप का दर्शन करेगा। गुरु आंख देता है, जब आंख देता है तो पूछता है कि क्या देख रहे हो, तो शिष्य बताता है। क्या बताता है? जिस वक्त गुरु दीक्षा देता है, ज्ञान देता है, कुछ कहता नहीं, पूछता है कि क्या नजर आया, तो शिष्य ने बताया। और हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं इसी चीज को बताते हुए। अनंत प्रकाश दिव्य सूर्य सहस्र से विवेद पदुत्थता यदि भासदृशि सास्यात् भासस्तस्य महात्मना। ऐसा प्रकाश है, आकाश में एक साथ कितने भी सूर्य चढ़ जाएं, लेकिन इस प्रकाश का मुकाबला तब भी नहीं हो सकता। शिष्य बताता है, यह है गुरु की पहचान। गुरु जब मिलता है तो अंदर का मंदिर प्रकट करता है। मंदिर के अंदर ज्योति है, प्रकाश है। मतलब क्या है उसका प्रकाश का? हम लोग कैसे बाहर के उलझ जाते हैं कर्म कांडों में, उस कर्म कांड के पीछे जो मतलब था, राज था, अध्यात्म था, उसको भूल जाते हैं। मंदिर के अंदर ज्योत जलाई जाती, व्हाट्स द रीजन? क्या कारण है? एक इशारा है कि इंसान ईश्वर के मंदिर में ऐसा ही प्रकाश तेरे अंदर भी हो रहा है। द बॉडी इज ए टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। टू एंटर दिस टेम्पल वी नीड ए परफेक्ट मास्टर। गॉड इज लाइट, इन हिम देयर इज नो डार्कनेस एट ऑल। परमात्मा प्रकाश है, तुम्हारे इस मंदिर के अंदर है। और उपनिषदों के अंदर इसीलिए कहा हृदय मंदिर, हृदय के अंदर एक मंदिर है, उसमें प्रकाश है ईश्वर का। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए दिया घृत बाती। और उस परम प्रकाश के लिए किसी दिए घी बाती की जरूरत नहीं है। भगवान राम समझा रहे हैं, वो है भगवान का धाम, वो है असली मंदिर। ये मंदिर उसी मंदिर की ओर इशारा है। अपने अंदर जा, और गुरु जब मिलता है मंदिर प्रकट करता है। हम कभी भी प्रणाम करते हैं तो ज्योत को प्रणाम करते हैं। आपने देखा होगा मंदिर जाते आप ज्योत को ऐसे करते हो, क्या कारण? ज्योत को ही नमस्कार, उस ब्रह्म प्रकाश को ही नमस्कार। लेकिन उस ब्रह्म प्रकाश को जानते नहीं, जानना है। गुरु जनाता है, जोड़ता है, पूछता क्या देख रहे हो, दिख रहा है कुछ? शिष्य बताता है, शास्त्र भर दिए लिख लिख के। निस दामनी चमक चंदायन देखे, एनिस ज्योत निरंतर टिकी। निस दामनी, दिन और रात कहते मैं उस प्रकाश का स्मरण कर रहा हूं, मेरे अंदर का अंधेरा खत्म हो गया, मैं उसी का स्मरण कर रहा हूं। यह है गुरु की पहचान। यजुर्वेद, गायत्री मंत्र यही हुक्म दे रहा है कि उस भर्गो ज्योति का ध्यान करो। पहले देखो फिर ध्यान, पहले देखना होगा फिर ध्यान शुरू होगा। जिसके ध्यान से सन्मार्ग मिलेगा, यजुर्वेद कह रहा है एक चीज। और इसी चीज को समझाने के लिए महापुरुषों ने अलग अलग समय समय पर ग्रंथों के अंदर यही समझाया कि जब गुरु मिलेगा ये प्रकाश मिलेगा। सब में ज्योत ज्योत है सोई, तिसके चानन सब में चानन होई। गुरु साखी ज्योत प्रगट होई। गुरु क्या करता है, उसको प्रैक्टिकल जनाता, दिखाता, देख। लेकिन आजकल बहुत लोग आते हैं, 20 साल हो गए जी, प्रकाश को तो देखा ही नहीं जा सकता, बड़ा मुश्किल है। बेचारे बड़ी दया आती है, कहां फंस गए। यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं है, शास्त्र का सिद्धांत है। कोई प्रमाण, कोई चैलेंज करते कि कोई आके कहे कि गलत बात कही गई, तो शास्त्रों में कही हुई। और ये ऐसा होता है, लेकिन ऐसा करने वाला मिल जाए, हो जाएगा, सबके अंदर हो जाएगा। लोगों को ऐसा भरम में डाला तुम्हारे कर्म बड़े बुरे हैं, कर्म कटेंगे तब प्रकाश होगा, अपने आप हो जाएगा, चलते रहो तुम्हें प्रकाश हो जाएगा। परमात्मा प्रकाश है, परमात्मा का रूप प्रकाश है। आप हर फोटो के पीछे देखते सिर के पीछे प्रकाश चक्कर चल रहा है। ईश्वर का रूप प्रकाश है, और प्रकाश गुरु अंदर दिखाता है। यह है भगवान को देखना। यह नहीं है कि अंदर में ऐसा इंसान कल्पना ही करता रहता सारी जिंदगी। और दूसरी चीज, आप किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते हैं, वहां आपको घंटा बजाते हैं। विष्णु के 4 हाथ हैं, इसकी भी मिसाल लूंगा। एक हाथ में सुदर्शन चक्र है, प्रकाश का प्रतीक है कि वो शक्ति, विष्णु शक्ति प्रकाश है। एक हाथ में शंख है,
शंख ब्रह्मनाद का प्रतीक है कि ऐसा नाद इंसान तेरे अंदर हो रहा है। जब गुरु मिलता है उस नाद से जोड़ता है, जनाता है, हमें श्रवण कराता है, हमें पता चलता है कि अनंत अखंड जो कीर्तन है, अनहद कीर्तन जिसकी कोई हद नहीं, हमेशा चलता रहता, वो तेरे अंदर ही हो रहा है। बाहर कोई भजन संकीर्तन सुनते हैं, आपका मन टिकता है। जिस दिन ये अंदर आपको जो संकीर्तन मिल गया, मन अंदर ही टिक जाएगा, फिर ये भटकाएगा नहीं, मन बाहर नहीं दौड़ेगा, अंदर ही दौड़ेगा। दूसरी चीज सामवेद यही कह रहा है। तीसरी चीज वो परमात्मा का नाम। परमात्मा का नाम क्या है? ऋग्वेद, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन जस्मिन देवादि विश्व निषेधु यस्तन वेद कृमचा कष्ट जस्तद विदुस्ति में समाजते। वो एक ऋचा है, परमात्मा का नाम एक है। यहां भी बहुत भ्रांतियां, इस बात पर तो इतनी भ्रांतियां हैं संसार में, मनुष्य उलझा हुआ है। नाम, बहुत लोग आके पूछते हैं जी आप कितने नाम देते हैं? भगवान के कोई 10 20 50 नाम है क्या? एक नाम, एको नाम एको नारायण त्रेह भवन एका ज्योति। सारे ब्रह्मांड की शक्ति नाम के धारे, सगले जंत्र नाम के धारे, खंड ब्रह्मांड नाम के धारे, आकाश पताल नाम के धारे, सगल आकाश। शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगल सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटा, जो तेरे अंदर ही पड़ा है। जुबान से नहीं, जुबान से बोला नहीं जा सकता भगवान का नाम। जो भगवान के नाम हमने रखे हैं, भगवान राम आए, राम उसका गुण रखा, उसके नाम के पीछे एक गुण है कि वो रमन कर रहा है, सब जगह रमन कर रहा है। लेकिन शरीर सब जगह रमन थोड़ी कर रहा है, शक्ति रमन कर रही है। राम सब घट के अंदर बैठा, महापुरुष कहते हैं सबे घट राम बोले, सबके अंदर राम बोल रहा है। राम बिना को बोले रहे, राम के बिना कौन बोल सकता है? राम अंदर निकलता है, लाश शमशान में, राम अंदर से निकला बेकार। और वो राम का नाम क्या है? कहो कहां अलग नाम बढ़ाई, राम ना सके नाम गुण गाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं नाम की इतनी महिमा, और वो नाम है कहां? आपकी प्राण शक्ति के अंदर। प्राणों का पति है वो, प्राणों को चलाने वाला। जब तक वो परमात्मा का स्मरण, लेकिन अज्ञानता में हम भूले हुए हैं, बाहर रट्टा लगा रहे हैं। भगवान राम ने उसी नाम की ओर इशारा किया। तो अजामल गज गणिकाऊ, अजामल गज और गणिका, भय मुक्त हरि नाम प्रभाव, सुमर पवन सुत पावन नाम, अपने बसकर राखे राम। वो कौन सा नाम था जिस नाम से हनुमान जी ने राम को अपने वश में कर लिया? जानना होगा। एक नाम है, कोई 5 7 10 20 नहीं है। लोग आकर पूछते हैं कितने नाम है, नहीं, वेद कहता है ऋचो अक्षरे, वो एक ऋचा है और वो प्राणों में समाई हुई है। नाम एक कॉस्मिक वाइब्रेशन है, एक ऐसी आदि संपन्न है। और जब गुरु मिलता है तो हमारे प्राणों के अंदर हमें फिर वो अनुभव कराता है कि देख वो एक नाम है, एक नाम है। तभी तो महापुरुषों ने कहा एक को सिमरो नानका जो जल थल रहे समाये। हर जगह समाई हुई शक्ति है, उसका स्मरण कैसे करें? गुरु गोविंद सिंह जी कहते जागृत ज्योत जपे निस्बासर, एक बिना मन नेक ना आने। उस जागृत ज्योत का स्मरण, उस प्रकाश को देखते हुए अपने मन और इंद्रियों को उसमें लगाकर अपने आप अंदर स्मरण चल रहा है। तभी तो कबीर कहते हैं कर से माला ना फेरूं, मुख से कहूं ना राम, राम मेरा सुमरन करे मैं करूं विश्राम। मैं तो आराम से विश्राम करता हूं, मैं तो अंदर चला जाता हूं, अंदर चल रहा है। और गुरु ये जनाता है। तोता बनाने के लिए शब्द नहीं दे देते, शब्द ले जाओ रटते रहना, हो जाएगा, आपके कर्म मिटेंगे। ऐसी भ्रांतियां हैं आज हर इंसान। कोई कहता है मुझे 20 साल हो गए गुरु किया है, मुझे प्रकाश नहीं अभी नजर आया। तो कब नजर आएगा? जब जीवन के अंतिम क्षण होंगे। गुरु की कसौटी है, जब मिलता है दृष्टि खोलता है और पूछता है क्या देखा। उसके बाद कहते हैं अब इसको बढ़ा, डूब जा इस प्रकाश के अंदर, बढ़ता जा। बड़ा बहुत लंबा चौड़ा संसार है, आंतरिक जगत, इसमें बहता जाए। बाहर से इंद्रियों से काम करता जा, लेकिन अंदर से जुड़ा रहे। भगवान कृष्ण कहते हैं तो युद्ध भी कर, सुमरण भी कर। वो कौन सा सुमरण था जो युद्ध करते हुए भी हो सकता है? वो बोलने वाला नहीं। कृष्ण कहते अव्यक्तो अक्षर इत युक्त समाहु परमाम गतम्। वो अव्यक्त है। जितने धार्मिक ग्रंथ वेद शास्त्र बने हैं उस नाम की महिमा गा रहे हैं, महिमा खत्म नहीं हुई।
लेकिन हमने उन बाहरी शब्दों को पकड़ लिया, उस महिमा को पकड़ लिया। किसी चीज के गुण इसलिए गाए जाते हैं कि उस गुणों को सुनकर हम उस चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें कि जिसके इतने गुण हैं हम उसको भी तो पाएं। लेकिन हम गुणों का स्वाद ले रहे हैं। रसगुल्ले किसी ने खाए, हम नाम ले लेके अपने जुबान पे चटकारे लगाए जाए। जब तक वो रसगुल्ला हमारी जुबान पे नहीं, वो नाम है क्या? नाम जो मां के गर्भ में एक शिशु जपता है, वो क्या है नाम? गुरु बताता है वो एक नाम जो भाषा से परे है, भाषातीत है। वो तेरे प्राण शक्ति के अंदर उसकी ध्वनि है और वो सनातन, वो एक है, अनेक नहीं। और उसी नाम का स्मरण भगवान शंकर बताते हैं। महामंत्र जह जप्त महेशु काशी मुक्त हेतु उपदेशु। जिस महामंत्र, मंत्र का मतलब होता है मन को नियंत्रण करने की विधि, टेक्निक टू कंट्रोल अवर माइंड। वो क्या प्रोसेस, ज्ञान, जिसके द्वारा हम अपनी इंद्रियों और मन को ब्रह्म में अंदर लगाते हैं, आराम से शांति, और हमारी भूली हुई चीज हमें अंदर से मिलती है, जिसके लिए सारी जिंदगी बाहर भटकते रहे। महामंत्र जह जप्त महेशु काशी मुक्त हेतु उपदेशु। जिस मंजिल पर जाकर, काशी का मतलब ये नहीं समझ लेना, जिस मंजिल पर जाकर मनुष्य मुक्त, मुक्त मतलब जिंदा जी मुक्त, ये नहीं कि कोई कहे कि मरने के बाद मुक्ति हो जाए। जीवत जानो जीवत बुझो जीवत मुक्त निवासा, मरे हुए जो मुक्ति दे झूठा दे विश्वासा। मुक्ति का अर्थ है मन संसार से मुक्त हो जाना, आपके कंट्रोल में, आपके अधीन, आपकी आज्ञा में है। यह पूर्ण मुक्ति है, जिंदा जी मुक्ति, जानने की चीज है। महामंत्र जय जप्त महेशु काशी मुक्त हेतु उपदेशु, महिमा जासे जाने गणराउ। जिस नाम को गणेश जी ने जाना, जिस नाम का मतलब ज्ञान, जो नाम है उसकी व्याख्या क्या है? पूर्ण ज्ञान, प्रकाश, ब्रह्मनाद, वो आदि शब्द, ब्रह्म शब्द। शब्द का अर्थ ये नहीं बाहरी शब्द, अक्षर जिसका क्षय नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, वो शक्ति। नाम एक जो प्राणों के अंदर चल रहा है। हम कह रहे हैं राम राम जपते हैं, कृष्ण कृष्ण जपते हैं, अल्लाह वाहिगुरु जपते हैं, ये तो गुणवाचक नाम है। ये उस नाम की महिमा है। वह गुरु, वाहे गुरु कहते हैं, वह गुरु, धन्य है गुरु, वाहे गुरु सतनाम, जिसने सच्चे नाम से मिला दिया। है कहां? अंदर। महिमा जासे जाने गणराउ। जिस ज्ञान को हासिल किया गणेश जी ने नारद से, प्रथम पूजो नाम प्रभाव, सबसे पहले उस नाम की वंदन कर, और वो नाम ही गुरु जनाते हैं। वो एक नाम तेरे अंदर कैसे है? तीसरी चीज ये है एक ऋचा, और वेद ने प्रमाण दे दिया, जो उस नाम को जानता है। नाम जानने की चीज कहने बोलने की नहीं है, वो नहीं है माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चौदिस फिरे, ये तो सुमरन नहीं, ये सुमरन नहीं। नाम अंदर है और अंदर से वो जाना जाता है, उसके अंदर अपने ध्यान को लगाया जाता है। वो अंदर चल रहा है, सबके अंदर चल रहा है। सब वो घट मेरे साइया सुन्नी सेज ना कोई, बलिहारी तिस घाट के जा घट प्रगट होए। धन्य है वो शरीर जिसके अंदर वो प्रगट हो जाता है, धन्य है वो शख्स जिसको प्रगट करने वाला मिल जाता है। इसलिए वो नाम को जानना होगा। और वेद ने कहा कि जिसने उसको जान लिया, उसने चारों वेदों के निचोड़ को जान लिया, चाहे उसने पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े हैं। और जिसने नहीं जाना, चाहे उसने चारों वेद भी कंठस्थ कर लिए, फिर भी उसने कुछ नहीं जाना। वो नाम एक है, वो शब्दों में नहीं है, अनेक नाम नहीं है, 2 4 5 7 10 नहीं है, एक नाम है। ये शास्त्र कहता है, उसके आधार पर चलना। चौथी चीज है वो अमृत, अथर्ववेद। महापुरुष कहते कि तेरे अंदर ऐसा अमृत टपक रहा है, आज तेरी जुबान बाहर के रस लेते लेते थकती नहीं है। तू बुढ़ा हो जाता है इंसान, तेरी इंद्रियां थक जाती, तेरा मन जवान ही रहता है, वो नहीं थकता। इसलिए तुझे क्योंकि अंदर का रस नहीं मिला, भगवान ने तेरे घर के अंदर इतना रस रखा हुआ था। कत जाइए कर लागो रंग, कहां इंसान भटक रहा, तेरे घर में रंग लगा हुआ, तेरे घर में खुशियां चल रही हैं, तू उदास क्योंकि घर, अरे भाई घर का ताला बंद हो तो घर के अंदर पड़ी हुई कोई चीज भी आपकी कोई मदद नहीं करती। दुर्भाग्य है मनुष्य का ताला बंद है, वो द्वार बंद है, और द्वार खोलने के लिए किसी चाबी वाले को ढूंढ कर लाना पड़ता है, आप खुद चाबी नहीं लगाते। और ये वो ताला नहीं जो आप काट दें। जिसका ग्रह तुन दिया ताला कुंजी गुरु सो पाई,
अनेक उपाय करे नहीं खोले बिन, सतगुरु की शरणाई। और गुरु वो द्वार खोलता है और हमारे अंदर ही वो अमृत का पान कराता है कि देख तेरे अंदर कैसी अमृत बह रहा है। आप जाते हैं मंदिर में, मंदिर का मंडन कर रहा हूं, मंदिर की इंपॉर्टेंस समझा रहा हूं। शिवलिंग के ऊपर आप देखें गागर पड़ी है, ड्रॉप ड्रॉप पानी गिर रहा है, और हम भी पानी डालते हैं। ये क्या मतलब हुआ इसका? पहले जानना होगा, किसी भी कर्म को करने से पहले जानो इसका मतलब क्या है। और विष्णु के हाथ में चौथी चीज कमल का फूल, अमृत का प्रतीक है। हमारे वेदों में लिखा सहस्त्र दल कमल इस स्थान को कहा ब्रह्म स्थान, और जहां अमृत का कुंड है। और वही शिवलिंग बता रहा है कि हमारे अंदर भी इसी तरह से, क्योंकि ऊपर से खुला है, हमारे अंदर भी इसी तरह से एक शिवलिंग की तरह है, और ऊपर से अमृत गिरता है। झिम झिम बरसे अमृत धारा मन पीवे। इंद्रियां तृप्त हो गई, मन पी रहा है, सुन शब्द बेचारा, और उस नाम को सुनते हुए आप उसको पीते हैं। तृष्णा मिट गई, चिंताएं मिट गई, कला मिट गई, दौड़ मिट गई, जब मिला अमृत। और गुरु चौथी चीज अमृत मिलाता है कि किस तरह से, वो युक्ति बताता है किस तरह से उस अमृत से जुड़ना। जब ये चारों चीजें, चारों वेदों का निचोड़ है, प्रकाश गुरु की कसौटी है, गुरु की पहचान है, और कोई पहचान नहीं। अगर पहचान लेकर चलोगे कभी धोखा नहीं खाओगे। लेकिन आज लोग जीवन भर चले, सारी सारी उम्र बीत गई, अभी तक रास्ता ही शुरू नहीं हुआ, मंजिल पर कब पहुंचेंगे। सोचेंगे, सोचते तो सारी जिंदगी बीत जाती है। विचार करो जल्दी से। और हम ये नहीं कहते कि आप हमारे पीछे आओ, जो विचार का उस पर विचार करो, जो आपको विचार दिए उस पर मनन करो, और इस चीज की खोज जहां आपकी इच्छा वहीं करो, खोज करो, और कसौटी लेकर जाना कि यह चीज मिलनी चाहिए। यही है संत की परिभाषा, जिसके अंदर सत्य है। और विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस कहते कि नरेंद्र, मैं दिखा भी सकता हूं, परिचय भी दे दिया है, दिखा सकते हैं, दिखाया। इससे पहले नरेंद्र बहुत लोगों के पास जा चुके थे, लेकिन उसका विश्वास ही उठ गया था। सब पखंडी हैं, फरेबी हैं, दम्भी हैं, लिबास पहना है। गुरु की पहचान कोई लिबास नहीं है। गुरु के साथ तुम बात नहीं कर सकते, आपके प्रश्न का उत्तर नहीं देता वो, आपको कहता जो मैं कहता हूं वो करते जाओ। ये क्या हुआ? नहीं। कृष्ण कहते प्रिय प्रश्न सेव्या, अर्जुन पूछ जाकर कि मुझे ज्ञान चाहिए, और दंडवत प्रणाम करना। और ये आपने भी पूछना है। आपको अगर चाहिए ये चीज, जीवन का कल्याण चाहते हैं, आत्मा का उद्धार चाहते हैं, और जिंदगी में शांति चाहते हैं, तो इसी चीज से मिलेगी। ना अन्य पंथा विद्यते अन्याय, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, कभी नहीं। और ये कसौटी लेकर जाना, आपको पता चल जाएगा। जो प्रश्न गरुड़ ने कागभूषणी से पूछा कि संत असंत मरम तुम जानो, तू तो जानता है संत और असंत में क्या फर्क है, तो कागभूषणी उत्तर दे रहे ये फर्क है, जान ले। तो जब पता चल जाएगा संत कौन है, गुरु कौन है, और गुरु के लिबास में कौन है। उजले से कपड़े पहनकर, बहुत अच्छा महापुरुष ने एक शायर ने बताया, उजला लिबास पहनकर चेहरा है नूर वाला, बहुत उजले निवास। एक संसार समाज के अंदर बड़े प्रतिष्ठित बने हैं, बहुत पहुंचा हुआ है, ज्ञानी पुरुष है, बहुत महान गुरु है। आपने कैसे जाना? किस कसौटी पर कसा? कैसे कह दिया? नहीं, दुनिया को देखा देखी, भीड़ देख के कह दिया। उजला सा लिबास पहनकर चेहरा नूर वाला, चेहरे पर बड़ा नूर है। हमारी कसौटी देखो, ये ज्ञान का नूर नहीं है, अंगूरी नूर है, अंगूर खाते हैं बहुत, ये चेहरे पर नूर है। अरे बुल्ले शाह के गुरु जो शहनशाह थे, बादशाह थे, अमीर थे, सैयद थे, अमीर खानदान से, लेकिन गुरु के पास गया तो वो माली था, हड्डियां निकली हुई थी, कपड़े पर, तन पर पूर्ण कपड़े नहीं थे, और बीज बो रहा था। क्या उसने नूर देखा? विवेकानंद ने नूर देखा? बहुत वृद्ध थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ज्ञान मांगा, ये पहचान है, नूर पर मत जाना। कहते फिरते हैं कई ठग चोर भी, कई कई भेष धार के। आज धर्म के अंदर ही, धर्म के लिबास के अंदर ही बहुत गुनाह हो रहे। कारण क्या? हमारी अंधी श्रद्धा, हमें पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। और क्योंकि वो बताते नहीं, फंसना उन्होंने आपको बता के। सच्ची बात, पहली बात तो उनको स्वयं ही नहीं पता।
फिर कहता हूं कि ये व्यक्तिगत आलोचना नहीं ना कर रहा, महापुरुषों ने की। भगवान कृष्ण ने आकर सत्य को सत्य कहा, झूठ को झूठ कहा, फूल को फूल कहना कोई निंदा नहीं है, कांटे को कांटा कहना कोई निंदा नहीं है, लेकिन एक फूल को कांटा कहना फूल की निंदा है। सच को सच कहना कोई निंदा नहीं है। हमारे शास्त्र कह रहे हैं, नानक जी जगह जगह गए, उन्होंने जाकर समझाया लोगों को, सच और झूठ में फर्क जानो। हर चीज का संबंध, बाहरी जो भी चीज है उसका संबंध अध्यात्म ज्ञान से है। इसी तरह से यही है पूर्ण यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। जिस वक्त गुरु हमारे अंदर ये सब चीजें प्रकट करता है तो हमारा ज्ञान यज्ञ आरंभ होता है, जिसके अंदर हमारे कर्मों की आहुति दी जाती है और कर्म स्वाह होते हैं और मनुष्य स्वतंत्र होता है। यज्ञ का अर्थ क्या है? हमने इसका अर्थ भी बाहरी लगा लिया, हर चीज का अर्थ बाहरी, और ज्ञान के बाद ही पता चलता है कि हम जो कर्म करें इसका मतलब क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है। शास्त्रों के अंदर लिखा है, तस्य अयम विदिशो यज्ञ आत्मा श्रद्धात्मी, कहते उस ब्रह्म के साथ आपकी चेतना का मिलाप हो जाना, जहां पूर्ण प्रचंड प्रकाश का दर्शन हो जाना, ये यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ। और गुरु ये यज्ञ ही संपूर्ण करता है। जागरण, इसी को जागरण कहा है। इन चीजों का ज्ञान अंदर मिल गया, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो गया, तो आप कहो कि आप अंदर से जाग गए, जागरण। लेकिन आजकल हम जागरण भी क्या करते हैं, माता को जगाते हैं, खुद तो सोए हुए हैं, माता को जगा रहे हैं। माता क्या कह रही है? देवी क्या है? शक्ति है। आज बहुत लोग हम देवी के भक्त हैं, ये बताना मैं बहुत उचित समझता हूं। देवी का स्वरूप क्या है? या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्था, एक शक्ति है। हम कहते हैं ज्योता वाली, लाटा वाली, वो लाट है, वो प्रकाश है और तुम्हारे अंदर स्थित है देवी। देवी को शरीर नहीं है। आप देखते कि देवी की फोटो को पूछते हैं, उसके 8 हाथ हैं। क्या किसी के 8 हाथ हुए आज तक? कुदरत अपना नियम बदलेगी। राम आए 2 हाथ थे, कृष्ण जी आए 2 हाथ थे, नानक जी आए 2 हाथ थे, देवी के 8 हाथ क्यों है? इसके पीछे ज्ञान है, अध्यात्म है, अष्टधा प्रकृति है इसके पीछे, के 5 तत्व मनुष्य के और 3 गुणों के अंदर, रज तम सत, इसके अंदर, वहां उसके अंदर उसका निवास है। देवी का प्रतीक है। एक हाथ में सुदर्शन चक्र है, आप देखते हैं 8 हाथों के अंदर कुछ ना कुछ पकड़ा है। एक हाथ में त्रिशूल है, नाम का प्रतीक, निर्भयता का प्रतीक। एक हाथ में शंख है, एक हाथ में कमल है, एक हाथ में तलवार है। ये अंदर ज्ञान के सूचक है। आप वैष्णो देवी गए होंगे तो वहां देखा होगा कि आप गुफा के अंदर घुसते हैं, ये भी एक हमारे अंदर के मंदिर का ही प्रतीक है। गुफा कौन सी? वो 10 द्वार, जहां घुसकर सबसे पहले जाकर उस गुफा में ज्योति चल रही है, ज्योति चल रही है। हम प्रणाम करते हैं। ज्योत वो ब्रह्म प्रकाश, वो देवी का प्रकाश, और वो हमारे अंदर हो रहा है। और वहां बैठे पंडित जी बताते हैं, महाकाली, सरस्वती और वैष्णवी, ये तीनों चीजें किस चीज का प्रतीक है? महाकाली निर्भयता का प्रतीक है। आपने देखा उसके गले में कितनी खोपड़ियों की माला होती, निर्भय है, और जिस इंसान को उस नाम का प्रतीक है। ये सब इंडिकेशन है, समझना है, इसको विवेक से समझना है। और वैष्णवी कमल के फूल पर बैठी है, वो अमृत का प्रतीक है, सहस्त्र दल कमल का प्रतीक है। कि यहां देवी, देवियां कोई 4 नहीं है, देवी तो एक शक्ति है। बीज एक है, जड़ एक है, डालियां अनेक है, शक्ति एक है। एक बिजली है, वही पंखे में घूमती है, एक बिजली है वही टेलीविजन में तस्वीरें दिखाती है, वही बिजली है हीटर में गर्मी देती है, वही बिजली है फ्रिज में ठंडक देती है। बिजली तो एक है, अभिव्यक्तियां अनेक हैं। लेकिन हमने बाहर ही पकड़ लिया, कोई पंखे कोई बिजली समझ ले, तो बिजली के बिना पंखा नहीं चलेगा। वो देवी प्रकाश है, शक्ति है। और कहते हैं कि तीसरे सरस्वती, सरस्वती के हाथ में वीणा है, ब्रह्मनाद का प्रतीक है। अंदर अंदर इस गुफा की बात की है, लेकिन आज तक हमने उसको जानने का प्रयास नहीं किया। और वो स्थान इस अंदर के अध्यात्म के साथ रिलेटेड है, लेकिन वहां कोई बताए तभी तो इंसान को पता चले। सच के ग्राहक भी तो कहूं, हम तो अपनी सुखना पूरी करने जाते हैं। मेरे पुत्र हुआ था, मैं सुखना सोने का छतर चढ़ाऊंगा, वो किसके पेट में जाता है? वहां छुरियां चलती हैं। मैं मानता हूं, मेरा श्रद्धा, मेरा पूरा प्रेम आदर है उस स्थान के साथ, क्योंकि मैं भी बहुत जाता था। लेकिन आज समझ आई कि वो स्थान तो देवी घर में ही बैठी है, हम तो भटक कर कहां भटक रहे। अज्ञानता है। कहीं जाना इसका मतलब वहां से कुछ सीखना है। एक बच्चा स्कूल जाता है, सारी जिंदगी स्कूल जाने के लिए नहीं, कुछ देर जाने ताकि उसके अंदर की विद्या प्रकट हो जाए।
फिर वो विद्या उसके अंदर हमेशा चलती। इसी तरह ये धार्मिक स्थान हमारे प्राइमरी स्कूल है अध्यात्म की, ताकि हमें अंदर जब पहुंच जाए तो ये मंदिर अंदर ही प्रकट हो जाए, जहां जाए मंदिर हमारे साथ। तो देवी एक शक्ति है, प्रकाश है, और हमें हमारे साथ है हमेशा। ये है उसका जागरण। ये नहीं है शोर फिल्मी धुनों पर करके तो शोर मचाना, लोगों को जगाना और कहे हम जागरण है, और हम इसके लिए बड़े खुले दिल से चंदा देते हैं। वाह जी वाह, बहुत समझते हैं कि बहुत, ये दान भी बड़ा कई बार खतरनाक सिद्ध हो जाता है, ये दिया हुआ ज्ञानता के अंदर दान। तभी कबीर ने कहा, बिन गुरु माला फेरता, बिन गुरु करता दान, गुरु बिन दान हराम है, गावे वेद पुराण। क्योंकि पता नहीं उस दान का यूज क्या होना है। अभी कुछ देर पिछले साल की बात है, कोई यज्ञ हुआ था यहाँ, जिसके अंदर 25 मिनट के लिए हमें भी समय दिया गया। वहां हम देखकर हैरान रह गए कि इतने बड़े बड़े महात्मा, इतने सारी जिनकी उम्र बीत गई, 2.5 फुट जिनकी दाढ़ी लटक रही थी, और क्या देखा, हैरान है, इतना सारा पीतल का थाल, और पब्लिक के अंदर लिए घुमा रहे हैं। मैं क्या पता नहीं ये कुछ बांट रहे हैं, जब देखा थाल तो खाली है, पता चला ये पैसे डलवा रहे हैं, जबरदस्ती भीख मांग। फर्क इतना ही है, चौराहे पर खड़े आदमी के हाथ में कटोरा है और उनके हाथ में बड़ा थाल है, और उसने क्या अनाउंसमेंट किया, एडा वड्डा थाल और उदा ए हाल, कुछ डालो इसमें, क्यों नहीं डालते, छीनने, ऐसे तो भिखारी भी नहीं छीनता। ये समझना होगा, महापुरुष जो समझा रहे हैं, हम अज्ञानता के अंदर करते तो बहुत है, कोई शक नहीं है, हर इंसान के अंदर परमात्मा के प्रति श्रद्धा है, आस्था है, लेकिन बात यह है कि उसको मार्ग नहीं मिल रहा, क्या करे, उलझन में है। कई जगह जाता है, जहां देखा फिर उसका मन, फिर वो कहता नहीं भगवान तो है ही नहीं है। नहीं, ये बात गलत है, जनाने वाला भी है। और नरेंद्र को जिस वक्त ज्ञान दिया, उस वक्त उसका नाम बदलकर विवेकानंद रख दिया, विवेक जागृत हो गया, और उसी ने दुनिया के अंदर जाकर तहलका मचाया। ज्ञान के द्वारा ही कुछ जीवन के अंदर परिवर्तन आ सकता है। आप कह रहे हैं कि नहीं परिवर्तन नहीं आया, क्या परिवर्तन बाहरी जीवन पर लाओगे, परिवर्तन बाहरी व्यवहार पर लगाओगे? परिवर्तन तो अंतःकरण का परिवर्तन, जहां से विचार जन्म लेते हैं। आज कहते हैं बहुत सज्जन, समझाया करो, बच्चे माँ बाप की सेवा किया करें। समझाने से आज कोई बदला है? नहीं, शिक्षा से नहीं, उसको अंदर से महसूस होना चाहिए कि ये मेरा कर्तव्य है, और ज्ञान के बिना ये कभी नहीं हो सकता जब तक आत्मज्ञान नहीं है। लोग कहते हैं कि एक बार की बात है, 2-2.5 साल पहले कहीं गए, हलवाई की दुकान थी, तो हम उनको इच्छा यही होती जहां खड़े हो थोड़ी सत्संग के 4 शब्द सुनाए। सत्संग सुनाने शुरू किया, कहते भाई साहब मैं काफी दान करता हूं, ऐसी बात नहीं है, वो दिखाना चाहता है कि मैं भी काफी बड़ा भक्त हूं। मैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर इसको अभी कुछ कहा तो इसके अहंकार को चोट लगेगी, ये बात भी नहीं सुनेगा। भाई साहब बहुत अच्छा करते हैं, कहां दान देते हैं? कहते अंध विद्यालय में। तो जल्दबाजी में मुझसे कहा गया, भाई साहब आप भी तो अंधे ही हैं। बड़ा गुस्सा आया, ये क्या कर दिया? तो ठीक है, क्योंकि अंधे से ना आंखें जिनमुख लोए नहीं। महापुरुष कहते अंधे वो नहीं है जिनके चेहरे पे 2 आंखें नहीं है, अंधे से ही नानका खसमें खुदते जाही। अंधे वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपने खसम को नहीं देखा, अनाथ है वो, सनाथ नहीं है। आपका भी तो वही घर है। गुस्से में तो बहुत आया। मेरे साथ मेरे भाई आदित्यानंद जी भी थे, उनको बिठाकर फिर समझाया, 1 घंटा सत्संग सुना, रोने लग गया। जिंदगी में सोचा नहीं, वो दान भी निष्फल हो गया। इसलिए जो कुछ भी हम बाहर से कर्म बाहर करते हैं, श्रद्धा हमारी आस्था तो बहुत है, मैं किसी की आस्था पर संदेह व्यक्त नहीं कर रहा, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे पास सही मार्ग नहीं है। मार्ग शास्त्र बताते हैं, इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ग्रंथों के अंदर प्रश्न भी कर रहे हैं, उत्तर भी दे रहे हैं। उत्तर क्या दे रहे हैं, प्रश्न क्या कर रहे हैं? कहूं भक्ति पथ कवन प्रयासा, प्रश्न किया, क्रिएट किया हमें समझाने के लिए कि भक्ति का मार्ग क्या है। जोग नाम मख जप तप उपवासा। अब ये भी साथ कह दिया, ये जो बाहरी योग तप उपवास ये नहीं है भक्ति का मार्ग, तो फिर मार्ग क्या है? अगली चौपाई में बता रहे, भक्ति तात अनुपम सुख मूला। वो भक्ति सुखों की मूल है, सुखों का खजाना है। कौन सी भक्ति? मिलिए जो संत होए अनुकूला। जब अनुकूल संत मिलेगा, अब यहां अनुकूल शब्द का प्रयोग बड़ा महत्व रखता है। क्या जरूरत थी गोस्वामी को लिखने की? प्रतिकूल अनुकूल, अनुकूल जो ये ज्ञान दे दे,
ये है संत की पहचान, ये है सतगुरु की पहचान। और निर्णय करो कि हमें गुरु अभी मिला है या नहीं। और आज बहुत लोगों का प्रश्न भी ये है कि गुरु तो किया है और जो आप कह रहे हैं ये ऐसा है भी नहीं है, लेकिन कहते हैं जी गुरु दूसरा नहीं करना चाहिए। ये बड़ा आज दुविधा है। अरे गुरु तो अभी मिला ही नहीं है, आपने कर लिया तो क्या फर्क पड़ता, आप किसी को भी गुरु कर लो, आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन महापुरुष जो कहते हैं अगर वो नहीं हुआ तब तक आपको गुरु ही नहीं मिला। गुरु एक ही करना चाहिए, ठीक है गुरु एक करना चाहिए, पर जो दीक्षा दे दे वो गुरु एक है। और वो होता ही बहुत, उसके बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसके अंदर ये सब चीज प्रकट हो जाती उसके अंदर तो कभी पता ही नहीं चलता उसके मन को कि मैं कहीं और जाऊं। इसलिए ये बात किसी शास्त्र में नहीं लिखी कि गुरु दूसरा नहीं करना चाहिए, कहीं नहीं लिखी। महापुरुषों ने तो ये कहा जब तक गुरु मिले नहीं सांचा तब तक करियो 10 या 50 भी क्यों ना करने पड़े, खोज कर। जब तक तेरा सौदा दुकान से नहीं मिलता तो क्या, बढ़ आगे बढ़, बहुत दुकानें हैं, चलता चल, जहां तुझे जो सौदा मिलेगा वहीं लेके आना। और तुझे सौदे की पहचान दे दी है, ये है तेरे सच्चे सौदे की पहचान, ये है तेरे गुरु की पहचान। तुझे पता चल जाए कि मुझे गुरु मिला है। इसलिए सज्जनों, गुरु की पहचान भीड़ नहीं है, कभी मत भूलना। गुरु की बहुत लच्छेदार भाषण नहीं है, गुरु का परिचय है ज्ञान। जो इस ज्ञान से जोड़ दे तब समझना गुरु मिला है और हमारी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हुई है। और इसी चीजों को व्यक्त करते हुए बहुत अच्छा समझाते हैं कबीर, पहचान देते हैं गुरु की पहचान क्या है। कहते जगमग ज्योत गगन में झलके, झीनी राग सुनावे। जब आपके अंदर ऐसा प्रकाश, जगमग ज्योत अंदर प्रकाश हो, झीनी राग सुनावे, अंदर अनहद बाणी ब्रह्मनाद सुनाई दे, मधुर मधुर धुन अनहद बाजे, अमृत की झर लावे। चारों चीजें आ गई ना। आगे बताते जगत में बहुते गुरु कन फूंका फांसी ला बुझावे। लेकिन संसार में बड़े ऐसे गुरु हैं जो कान में फूंक मारते, जब मंत्र ले जाओ रटते रहो, कन फूंका फांसी ला बुझावे। यह केवल कोई आदमी शिष्य गया गुरु करना है तो गुरु बहुत अच्छा बताया, कन्ना मन्ना कर, तू मेरा चेला था मैं तेरा गुर, 1.25 रुपया तर, तू चाहे तर तो चाहे मर। ये 1.25 रुपया उस समय की बात है जब कबीर थे 550 साल पहले। आज तो 1.25 पैसे की बात नहीं बनी। वो देखता है कि इसका लेवल क्या है, थर्मामीटर पर चेक करते हैं नोटों वाली सामी है कि नहीं है, फिर आजा तू, आजा पहले, आजा पुत्र, आजा मेरे पास आजा। गुरु ये नहीं करता, न गुरु मिलिया ना शिष्य भया, लालच खेलिया दाओ, दोनों डूबे धार में चढ़ पत्थर की नाव। लकड़ी की नाव पर चढ़ोगे तो पार होने का है इंतजाम, पत्थर की नाव पर चढ़ोगे पत्थर तो डूबेगा डूबेगा, आपको भी ले डूबेगा। इसलिए महापुरुषों का सत्संग का उद्देश्य यह होता है कि आपको कसौटी दी जाए, सत्य की कसौटी क्या है, सच क्या है, और आपको कैसे पता चले कि मैं सत्य मार्ग पर चल रहा हूं। यह है शास्त्र सम्मत सिद्धांत, यह है शास्त्र बताता। जगत में बहुते गुरु कन फूंका फांसी लाभ जावे, कहे कबीर सोई गुरु पूरा, जो कथनी आन मिलावे, जो कथनी को करनी में बदले। यह है गुरु की पहचान। ब्रह्मानंद जी बहुत अच्छा समझाते हैं, अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी, अचरज देखा, हैरान हूं मैं ये अचरज देखकर। क्या देखा, गगन बीच अमृत का कुआं, जहां झरे सुखकारी रे, पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, भर भर पीवे झारी रे। अमृत की बात बता रहे हैं। एक पंगु पुरुष भी सीढ़ी के बिना चढ़कर, मतलब ऊपर से पीता है। बिन धरती का मंदिर देखा, मैंने बिना धरती के मंदिर देखा, तामे जोत उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। अंदर से देख देख सुख पा रहा अंधा आदमी। सूरदास का भजन आपने सुना, आंखें नहीं थी, अंदर से देख देख व्यक्त कर रहा था। अंदर की स्क्रीन पर फिल्म हमेशा चलती थी उसके, लेकिन ये मायावी फिल्म नहीं चलती थी, ब्रह्म की फिल्म चलती थी। अंदर भी स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, लेकिन जब वो फिल्म चालू, जब स्टेशन से होगा ना संबंध, फिर फिल्म चलेगी, नहीं तो वो तारे तारे आते रहेंगे, तो फिल्म नहीं नजर आती, कैसे आएगी। बात बतावे सारी, बिना बजाए निश्चिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे। बिना बजाए ब्रह्मनाद की बात करें, बिना बजाए सब कुछ बज रहे हैं। बहरा सुन सुन मस्त होता है, तन की खबर भी सारी रे। बहरा भी उसको तन तन के मस्त हो रहा है। जीता मर करके फिर जिए, बात बतावे सारी, बिन भोजन बलिहारी रे। एक जीता इंसान भी
जीवन के अंदर मृत होने की युक्ति को जान लेता और बिन भोजन बिना कुछ खाए पिए उसे अंदर इतनी शांति रहती है, कभी उत्तेजना नहीं आती। ब्रह्मानंद संत जन बिरला, बूझे बात हमारी, लेकिन कोई बिरला इंसान है जो उस पर विचार करता है। इसलिए महापुरुषों ने जो समझाया उस पर चलना है, और ये कसौटी है महापुरुष की, ये कसौटी है ज्ञान की। और जब तक ये चीज हमारे जीवन में नहीं उतरती, कभी संतोष से मत बैठना। और हमारी भूली हुई चीज हमें मिली नहीं है, जब तक वो चीज मिल नहीं जाती तब तक जीवन के अंदर है। और ये केवल कहा ही नहीं जाता, किसी को खोज है, किसी को चाहता है, तो ये चीज जहां कही नहीं जाती दी भी जाती है। और ये चीज तो ये भी मत समझना कि शायद कोई जादू तंत्र मंत्र होगा, नहीं, ये बाहरी आंखों का विषय नहीं है। बिना आंखों के नजर आता है, बिना कानों से सुनता है, बिना जुबान से चलता है, अमृत मिलता है। ये अंदर का प्रोसेस है। इंद्रियों को तो बाहर से लोग बहुत कुछ हिप्नोटाइज भी कर लेते हैं। हाथ में इधर आया HMT की घड़ी आ गई, बड़े खुश हुए, बहुत पहुंचे हुए, ताड़ियां बजा दी, हाँ हाँ, घर में फोटो लगा ली। क्या नॉनसेंस। महापुरुष जो कहते हैं उस पर चलना है हमें, जीवन का कल्याण छिपा है। ये जो महापुरुष है उनके मार्ग के प्रति कोई आलोचना नहीं है, हाँ झूठ के प्रति जरूर आलोचना है। हमें जागना है, इसीलिए वेदों में कहा उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान्य बोधिता, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। ये प्राप्त ये ज्ञान मिलेगा तो फिर हम कहेंगे हमारी आध्यात्मिक यात्रा, हमें नाम मिला है। ये नाम नहीं है कि नाम लेकर आगे हम कहें नाम मिला, नहीं, ये ज्ञान नाम की व्याख्या है। प्रकाश, ब्रह्मनाद, नाम और अमृत, ये चारों वेदों का निचोड़ है। फिर पढ़ें, फिर चाहे अंदर से रोज पढ़ें, अंदर ही वेद खुल जाते हैं, अंदर ही गीता जी खुल जाती है, अंदर ही रामायण जी खुल जाती, सारे ग्रंथ अंदर ही प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि उनका निचोड़ है, मूल है, एसेंस है, हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। इसलिए जीवन का कल्याण करें, इसकी खोज करें, जहां आपकी आस्था है, जहां आप जाते हैं उनसे जाके पूछें, लेकिन ये नहीं कि किसी की बातों में वहीं रुक जाएं, इसकी खोज करें। अगर किसी को जरूरत हो तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान उसका सबको निमंत्रण देता है। बोलिए सतगुरु महाराज की, सच्चे दरबार की।